योग शब्द हमारे सबसे ज्यादा जो मिलता है हमें वो महाभारत में मिलता है, यानी गीता में निहित मिलता है। ये शब्द हमें गीता में मिलता है, उपनिषद में मिलता है। तो जो दो वस्तुओं का मिलन है वो उसको योग कहते हैं। तो परिभाषाएं लोगों ने अपने अपने आधार पे दी हैं, लेकिन वास्तविक परिभाषा जो था वो ये था अपने अंतःकरण से जुड़ना। तो जब आपके अंदर संपूर्ण चीजों की विरक्ति भाव आने लगे, अब आप महसूस करने लगे, अनुभव करने लगे, अब मुझे वो भावना नहीं है अपने प्रति, या वो तनाव नहीं है, वो दबाव नहीं है किसी के प्रति। शब्दों की रचना में व्यक्ति जब द्वंद्व में हो जाता था, किसी हर चीज के प्रति जब आकर्षण हो जाता था, जब आपको लगने लगे मैं अब एक विरक्ति भाव है, तो आप जान लीजिए आपके अंदर योग का बीजारोपण शुरू हो गया। जब अर्जुन के मन में द्वंद्व आया तो भगवान कृष्ण ने कहा अब मैं तुम्हें योग का ज्ञान देता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को योग का ज्ञान दिया तो 4 योग का उदय हुआ वहां से। अच्छा। सांख्य योग, जिसको हम ज्ञान योग के नाम से जानते हैं, भक्ति योग, कर्म योग, और सबसे बड़ी बात है संपूर्ण योग, जिसको गीता हम मानते हैं। जब बाढ़ आती है तो सर्वाइवल वो होता है जो पानी के परे जाता है, जो जीतता है। जब आंधी आती है तो वो पत्ता नहीं टूटता है जो अपने आप को जिंदा रखता है। जब बिजली कड़कती है तो आग लगती है तो वो पौधा नहीं जलता है जो अपने आप को जिंदा रखने की क्षमता रखता है। तो बारिश आना, प्रकृति की इन घटनाओं को संघर्ष से सीखना चाहिए। हम सुविधाओं में बैठ करके प्रकृति की बातें करें तो ये अन्यायपूर्ण होगा। एक बार जब प्रकृति की इन घटनाओं को हम अपने साक्षात रूप में देखेंगे तब हमें पता चलेगा त्वचा पे अनुभव क्या होता है उस ठंडक, तपस क्या होता है, गर्मी क्या होती है उस धूप, प्यास क्या होती है उस पानी। तब ये संघर्ष हमारे जीवन में जब तक नहीं आएगा तब तक हम प्रकृति से नहीं जुड़ पाएंगे। नमस्कार, राज स्मृति शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे योगा की और हमारे साथ हैं योग आचार्य श्री अवधेश शर्मा जी। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा। तो योगा जो है आज के टाइम पे ना एक फैंसी वर्ड बन गया है, मैं ऐसा कहूँगी कि सब चाहते हैं कि योगा करना चाहिए, योगा होना चाहिए, हेल्थ बेनिफिट्स, मेंटल बेनिफिट्स, इमोशनल बेनिफिट्स। बट सही मायने में अगर हमें योगा को डिफ़ाइन करना है तो योगा ये क्या है, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? बहुत अच्छी बात है। देखा जाए प्रारंभिक अवस्था यही है हमारी। एक तो शब्दों की जो संरचनाएं हुई हैं उन पे हमारा विरोधाभास हो जाता है। आज लोग कहते जरूर हैं कि हिंदी में और इंग्लिश में शब्दों की परिभाषाएं बदलती हैं जी, लेकिन हमारे इन शब्दों का जो अर्थ है वो भावार्थ है, अर्थ नहीं है। उसके भाव में क्या होता है जी। योग का भावार्थ क्या है, अर्थ नहीं। भाव जो है वो जुड़ना है, ओके, और अर्थ है जोड़ना है। तो जोड़ने में एक अगर ध्यान से आप शब्द को और आंतरिक रूप से देखें तो जोड़ने में अहंकार आता है और जुड़ने में समर्पण आता है। बहुत खूबसूरत। तो जब हम जुड़ते हैं तो समर्पित भाव से होते हैं, बिल्कुल, किसी भी चीज से। अब योग कहाँ जुड़ना है? पानी पीते समय जुड़ जाइए, ये योग हो गया। अच्छा। भोजन करते समय जुड़ जाइए, योग हो गया। मैं भोजन कर रहा हूं, मैं भोजन करा रहा हूं, ये योग नहीं हुआ। लेकिन मैं भोजन कर रहा हूं, मैं जुड़ रहा हूं, उससे योग हुआ। तो जुड़ने का तात्पर्य क्या हुआ? जुड़ना तात्पर्य संवेदनात्मक, भावनात्मक जी। ये अन्न और अनाज का स्वरूप जो हमारे अंदर जा रहा है ये जोड़ता है। तो किसी भी कार्य को करते समय आप कैसे उससे जुड़ते हैं ये परिभाषित करता है योग। संस्कृत में अगर जाएं तो ये जो धातु से बना हुआ अर्थ है, जिसका अर्थ ही है जुड़ना, लोगों ने इसको अर्थ बना दिया जुड़ना। बस यही परिभाषाएं बदल जाती है। और जहां हमें जुड़ना था अब हम जोड़ने की तरफ चले गए, और जहां जोड़ना हो गया वो बिजनेस हो गया, मार्केटिंग हो गई, वो सिस्टम अलग हो गया। ओके। तो
इसको हम योग बोलते हैं या योगा बोलते हैं? इंग्लिश की वजह से ये योगा हो गया, या ये मतलब जो वो है उसको क्या कैसे कहेंगे? वास्तविक जो अर्थ है इसका योग ही है, योग कहते हैं। योग शब्द हमारे सबसे ज्यादा जो मिलता है हमें वो महाभारत में मिलता है, यानी गीता में निहित मिलता है। ये शब्द हमें गीता में मिलता है, उपनिषद में मिलता है। तो जो दो वस्तुओं का मिलन है वो उसको योग कहते हैं। तो परिभाषाएं लोगों ने अपने अपने आधार पे दी हैं, लेकिन वास्तविक परिभाषा जो था वो ये था अपने अंतःकरण से जुड़ना। यहाँ ईश्वर की परिभाषा नहीं है, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की परिभाषा नहीं है, यहाँ स्वरूप की परिभाषा नहीं है। स्वयं से जो व्यक्ति जुड़ता है उसी को योग को परिभाषित करते हैं। स्वयं को जुड़ने का जो तात्पर्य है वो प्राण है और शरीर है, यानी जो श्वास हम ले रहे हैं उससे, और जो ले रहा है यानी शरीर, उससे जुड़ने की क्रिया को योग कहते हैं। बहुत सुंदर कहा कि योग जुड़ने का नाम है, और जोड़ने पे जब हम आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बिज़नेस बन जाता है, और वो आज के टाइम में एक अलग ही रूप ले लिया है। तो अगर योग जुड़ने का नाम है तो योग फिर कितने तरह के हो सकते हैं? बहुत तरह के। एक तो एक नया प्रचलन चला हुआ है वाटर योगा, सन योगा, मतलब हर तरह से योगा है कि आप कहीं पे कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसमें आपने योगा डाल दिया है। तो अगर हम उपनिषद की बात करें, महाभारत की बात करें, तो उसमें योग के कितने प्रकार, कितने रूप स्वरूप बताए गए हैं? अगर हम इस शब्द की उत्पत्ति पे और इसके व्यवहारिक स्वरूप को चर्चा में रखें तो योग की उत्पत्ति हुई कहाँ से? जी, योग की उत्पत्ति हुई दो काल में, दो समय में। पहला, जब मन हमारा शांत होता है, स्वरूप यही है हमारा जी। ये शरीर हमें 5000 वर्ष पुराना नहीं, वैदिक युग से मिला हुआ ये शरीर है। तो अगर हमारा मन शांत और एकांत है तो उस समय योग की उत्पत्ति होती है। इसका सबसे पूर्ण आधार है भगवान शिव और पार्वती का स्वरूप। कहते हैं जब शिव ने पार्वती को ज्ञान दिया योग का, तो शिव ने कहा तुम पहले संपूर्ण चीजों से निवृत्त हो जाओ, सब चीजों से हट जाओ, अलग जाओ। जब तुम शांत हो जाओगी और एकांत हो जाओगी तब मैं इस विषय का ज्ञान तुम्हें दे पाऊंगा। तो जब आपके अंदर संपूर्ण चीजों की विरक्ति भाव आने लगे, आप महसूस करने लगे, अनुभव करने लगे अब मुझे वो भावना नहीं है अपने प्रति, या वो तनाव नहीं है, वो दबाव नहीं है किसी के प्रति, शब्दों की रचना में व्यक्ति जब द्वंद्व में हो जाता था, किसी हर चीज के प्रति जब आकर्षण हो जाता था, जब आपको लगने लगे मैं अब एक विरक्ति भाव है, तो आप जान लीजिए आपके अंदर योग का बीजारोपण शुरू हो गया यहाँ से। क्यों? भगवान शिव ने जब पार्वती को ये ज्ञान दिया तो भगवान शिव ने अपने महाभूतों को छोड़ दिया, तांडव जो स्वरूप है उनका तन मन तंत्र का, उसका छोड़ दिया, और पार्वती को भी अद्भुत यानी बिना कुछ के आकार में दोनों का स्वरूप हुआ। तब योग का उत्पत्ति हुआ। उस योग को हम तंत्र योग के नाम से जानते हैं, और मूल ग्रंथ है हमारा तंत्र योग, पहला ग्रंथ है जहाँ से संपूर्ण योग की उत्पत्ति होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान शिव से ही, जिन्हें हम आदि योगी भी कहते हैं, वहीं से योग की शुरुआत हुई, और जो सबसे पहला ग्रंथ है वो तंत्र योग है। तो फिर जो पतंजलि का जो कॉन्सेप्ट है ये कब से आया? पतंजलि जी एक संस्कृत के बहुत अच्छे व्याकरणाचार्य थे। अच्छा। पतंजलि एक बहुत अच्छे ऋषि हैं संस्कृत के, और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। योग की रचना नहीं की उन्होंने, अच्छा, योग का संग्रह किया, सूत्रों का संग्रह किया। तो सूत्रों का संग्रह कहाँ से किया? उपनिषद से, वेदों से एक एक सूत्र को लिया और उन्होंने उस सूत्रों को क्रमबद्ध एक श्रृंखलाबद्ध रचना की। व्याकरण की दृष्टि से वो सूत्रों अभ्रंश ना हो जाए, उन सूत्रों में कहीं क्षणिक भी, लेस मात्र भी क्या कहते हैं त्रुटि ना हो, तो उसको व्याकरण की दृष्टि से उन्होंने कुछ कुछ सूत्रों को परिवर्तित किया। तो 194 सूत्रों की रचना उन्होंने की, 4 आधार बनाए, पाद बनाए, समाधि, साधना, कैवल्य और विभूति। इनमें अपने आप को उन्होंने स्थिर किया सूत्र के माध्यम से। प्रमाणिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि योग ग्रंथ की पहली प्रमाणिकता वाली जो
ग्रंथ है वो पातंजलि योग सूत्र है। सूत्र है, ओके। उसको प्रमाणिका है, लेकिन रचना उन्होंने नहीं की। उन्होंने वेद से लिया, उन्होंने उपनिषद से लिया, उन सारे सूत्रों को क्रमबद्ध करके एक श्रृंखलाबद्ध करके हमें उन्हें प्रस्तुति दी, जिसको हम पातंजलि योग सूत्र के नाम से जानते हैं। मतलब उन्होंने एक सब्जेक्ट एक बना विषय दिया, को बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि तंत्र योग था वो सबसे पहले शुरू हुआ, उसके बाद भी और तरह के योग हैं। हाँ बिल्कुल। अब वहाँ मैंने पहले अभी आपसे कहा कि योग दो आधार पे जी, अभिवार्य व उदय हुआ। पहला शांत और एकांत। जब आपके मन में शांत और एकांत भाव आने लगे तो आप समझ लें हम योग के पथ पे चल रहे हैं। दूसरा, जब मन में द्वंद्व हो, आपके विरोधाभास स्थितियां, आज के वर्तमान परिवेश में तो सबसे ज्यादा है, आधुनिकता में तो सभी है, मतलब सभी में है। 99% हाँ। लोग परेशान है, उलझे हुए हैं। तो उस समय भी हमें योग के शरण में जाना चाहिए। अच्छा। कैसे? जब अर्जुन के मन में द्वंद्व आया तो भगवान कृष्ण ने कहा अब मैं तुम्हें योग का ज्ञान देता हूं। तो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को योग का ज्ञान दिया तो 4 योग का उदय हुआ वहां से। अच्छा। सांख्य योग, सांख्य योग, जिसको हम ज्ञान योग के नाम से जानते हैं, भक्ति योग, कर्म योग, और सबसे बड़ी बात है संपूर्ण योग, जिसको गीता हम मानते हैं। पूरी संरचना अब वहां से प्रारंभ होती है, जो आधुनिक परिवेश में योग पे काम करते काम हो रहा है। जो तंत्र योग में काम करते हैं वो व्यवहारिक रूप से नहीं है, वो साधनात्मक है, तंत्र योगी करते हैं। आज भी जिन्हें हम तांत्रिक कहते हैं या घोरी कहते हैं, घोरी कह सकते हैं शब्दों में, लेकिन साधना की बड़ी उच्च अवस्था में होते हैं वो। अच्छा। हम नहीं जानते, हम उन्हें परिभाषित अपने शब्दों से करते हैं, लेकिन वो इतनी उच्च अवस्था में होते हैं कि हमारे शब्दों का उन पे कोई प्रभाव नहीं। एंड आई थिंक वो हमसे कट के भी रहते हैं, मतलब जी। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, चाहे वो मेंटल बोले या फिजिकल बोले, वो आम जनता और आम नागरिक से हटके होते हैं। भले दिख जाएंगे हमें, लेकिन वो तालमेल कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। वो सांसारिकता में नहीं होते हैं, व्यवहारिकता में नहीं होते हैं, वो साधनात्मक होते हैं और तंत्र की उस श्रृंखला में होते हैं जो भगवान शिव की बनाई हुई एक रचना है। हम जुड़ते हैं भगवान कृष्ण की बनाई हुई उस आधारभूमि से, जहाँ पे सांख्य योग है, जहाँ गीता है, संपूर्ण योग है, जहाँ पे कर्म योग है, कर्म का सिद्धांत, जहाँ भक्ति है, उस सिद्धांत से हम जुड़ते हैं। तो हम योग को यहाँ से देखते हैं। आज की वास्तविक परिवेश में अगर आप देखेंगे तो यही योग का संपूर्ण आधार है गीता। अगर हमें हमारे गुरु ने जो दीक्षा दी वो गीता के आधार। आपके गुरु कौन थे, उनके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे 2 गुरु हैं, एक दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु हैं, मैं मुंगेर बिहार भारती जो है, यानी सत्यानंद योग संस्थान है मुंगेर में, बहुत फेमस है जी, जो बिहार में, उनके द्वारा मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। मैं लगभग उस समय 2000 आप मान लें कि मेरी उम्र 22-24 साल रही होगी जो मैंने दीक्षा उनसे प्राप्त। तब से आप योग कर रहे हैं। वाह। और मेरी शिक्षा जो हुई वो बीके सैंगर के जो डिसाइपल है डायरेक्ट स्वामी रुद्रदेवा जी, उनके साथ में लगभग 19 से 20 साल तक जो ऋषिकेश में है, अच्छा, उनसे जुड़ा हूँ और आज भी मैं उनके सानिध्य में कार्य करता रहता हूँ। जो अभ्यास तस्त, जो शिक्षा के स्वरूप का आधार इन्होंने बताया कि योग को कैसे सिखाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, ये मेरे शिक्षा गुरु ने बताया। योग को कैसे धारण किया जाए, ये मेरे दीक्षा गुरु ने बताया। तो योग का पथ अपने जीवन में कैसे मैं अपनाता हूँ, ये मैंने मुंगेर से सीखा। योग को कैसे मैं सिखा और बता पाता हूँ, ये मैंने ऋषिकेश से सीखा। वाह। तो 2 जगहों का तालमेल लेके आप फिर तीसरी जगह पे बैठ के इसको सबको सिखा रहे हैं। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि ये गीता में हमें 4 तरह का योग दिखता है और शिव जी ने हमें तंत्र योग बताया, तो ये 5 तरह के मुख्य योग होते हैं, आधार बनते हैं। बट अभी के टाइम पे जो हम योगा देखते हैं वो सिर्फ आसन पे कंसंट्रेट किया जाता है। मोस्टली ये प्रॉब्लम है तो ये आसन कर लो, ये करना है, मतलब अगर आपके फिजिकल एलिमेंट चल रहा है और सारे इलाज आपने कर लिया, एंटीबायोटिक्स और सब चीज़ कर लिया, तब कुछ नहीं वर्क हो रहा है, तब हम जाते हैं कि चलो अब आयुर्वेदिक मेडिसिन और योगा में चले जाए। तो इन
पांचों में भी आसन होते हैं, या एक आम आदमी कैसे समझे कि आसन वाला जो योगा है वो कौन सा ब्रांच है या वो कैसा है? बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। इनमें कहीं आसन नहीं है, इन पांचों में कोई आसन कोई नहीं। आसन नहीं है। इनमें क्रियाएं हैं, इनमें शुद्धता, इसमें उपासना, इसमें साधनाएं हैं। अच्छा, आसन जहां से आता है उसको हम हठ योग बोलते हैं। ओके। हठ योग दूसरी रचना है हमारी। और इसकी रचना किसने की है? ये स्वामी स्वात्माराम जी ने की। अच्छा। उनके आधार पे हम लोग हठ योग को पढ़ते हैं। हठ योग की परंपरा में नाथ संप्रदाय को हम जानते हैं। जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये नाथ संप्रदाय के हैं। अच्छा, ये नाथ संप्रदाय के। तभी ये लोग ये वाले योगा को ज़्यादा फोकस देते हैं और 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। हाँ, बेसिकली जो संप्रदाय हमारा नाथ संप्रदाय हमें हठ योग की पूरी प्रेरणा देता। इसमें अर्धमश्चेंद्र जी, मतलब इनकी गुरु परंपरा में आप जाएंगे तो हठ योगी के लोग रहे। हठ योगी का आधार ये नहीं है शरीर को बड़ी कठिन तपस्या के साथ जीना। हठ योगी का आधार था कि दोनों को बैलेंस करना। हर माने होता है सूर्य, ठ माने चंद्रमा। अच्छा। ह और ठ, तो सूर्य और चंद्रमा के मिलन को हठ योग कहते हैं। हमारे नोज को भी एक साइड सूर्य और चंद्र के उससे कहते हैं। एकदम सही। जो दाहिना हमारा स्वर होता है उसको हम सूर्य रिप्रेजेंट करता है और बायां जो होता है हमारा चंद्रमा को। तो जो इन दोनों का मिलन होता है वो हठ योगी होता है। अच्छा। तो जो मिलन होता है हठ योग का स्वरूप क्या होगा? तो हठ योग का स्वरूप जो होगा वो अर्धनारीश्वर होगा। ओह, ब्यूटीफुल। वो अर्धनारीश्वर यानी एक पुरुष के अंदर जो स्त्री के गुण होंगे और एक स्त्री के अंदर जो पुरुष के गुण होंगे वो हठ योगी होगा। तो आपको वो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हठ योग बेसिकली दो सूर्य चंद्रमा की मिलन की पूरी प्रक्रिया है जी। शरीर में आधार बताया गया। अगर यहाँ पे हम योग को मुख्य आधार पर रखें तो सारे विषय योग में आ जाते हैं। ज्योतिष भी योग में है। अच्छा। हाँ, ज्योतिष भी योग में है। योग का ही पार्ट अगर आप देखेंगे प्राचीन विषयों में जो मैंने आपको ग्रंथ बताया तंत्र योग में पूरे ब्रह्मांड की संरचना की बात कही गई है। क्या है हमारा वास्तविक, सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है, हम इन सारी रचनाओं के एक आधार पे हमारा वेद जो हमें ज्ञान दे रहा है वो वेद का आधार क्या है? ईश्वरीय माना जाता है कि ईश्वर की प्रदत्त है। तो और बाकी तंत्र योग को माना गया शिव ने लिखा है, शिव प्रदत्त है। तो शिव कौन है? शिव वो आधार है हमारे जो अनादि है और अंत है, यानी प्रारंभ का वो स्वरूप है जहां से हम उत्पन्न होते हैं। तो प्रारंभ के स्वरूप को सूर्य माना गया है। ओके। और सूर्य को आधार माना गया हमारे शरीर में दायां स्वर, दाहिना हाथ, दाहिना भाग हमारा सूर्य माना गया। और फिर चंद्रमा को एकाकार माना गया है, यानी चंद्रमा के जो प्रकाश हैं, जो चंद्रमा की उत्पत्ति का आधार है उस सूर्य है। तो ये हो गया दोनों का मिलन। इसी को हठ योग कहते हैं। अच्छा। हठ योग तो जिसके अंदर स्त्री पुरुष के गुण होते हैं उसी को हठ योगी कहा जाता है। और जो उसको बैलेंस कर जो लेता उसको है अपने सही जीवन में से। बैलेंस कर। और इसीलिए कहीं ना कहीं आई थिंक अभी के योगा में बताया जाता है कि आप अपने बेसिक अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप जैसे सांस ले रहे हैं अपना ब्रेथ कंट्रोल करें, उसको नियंत्रण रखें, उसको महसूस करें कि आप कैसे सांस छोड़ रहे हैं, कैसे आप ले रहे हैं। तो आज के टाइम पे हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे संस्था हैं। श्री रविशंकर का जी का है तो उनका हैप्पीनेस प्रोग्राम चल रहा है, ब्रह्मा कुमारी जी का राज योगा मेडिटेशन चल रहा है, सदगुरु जी का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम चल रहा है। सिखा कहीं ना कहीं सब योग के आसन ही रहे हैं। तो इन सब का आधार हठ योगा ही है या हमारे ग्रंथों से भी लिया गया है, या जो आपने 5 तरह के मूल योग बताए उनसे लिया हुआ है? देखिए, मूल तो संरचना वहीं से है हमारी। उस संरचना के साथ उसका प्रयोग, उसका आधार हमने जरूर बदला हुआ है भाषा को सरल करने के लिए, क्रियाओं को और सरल करने के लिए। तो अलग अलग लोगों ने अपने अनुसार उस क्रियाओं को जन्म दिया है। इसमें मूल चीज एक है, जब योग शब्द की बात आती है तो हमारा योग कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन ग्रंथ से ही है। योग की उत्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हाँ, व्यक्ति विशेष ने क्या किया हुआ है, योग को शब्द के साथ जोड़ दिया हुआ है और सिस्टमैटिक एक सिस्टमैटिक प्लान कर दिया। जैसे मैंने अभी कहा था, महर्षि पतंजलि ने एक सिस्टमैटिक रूप से प्लान किया है हमारे सूत्रों का। ऐसे आजकल जो हमारे ये कार्य कर रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े योग के बारे में बातें कर रहे हैं, रामदेव जी कर रहे हैं जी,
तो इन्होंने योग का ही आधार लिया है अपने जीवन में, और योग ही है उनके स्वरूप में, लेकिन उसको समाज में लाने के लिए, उसको परिवार में लाने के लिए, और उसको व्यक्ति विशेष तक पहुंचाने के लिए उसके रूप को सरलतम कर दिया है। और लेकिन आधार क्या बना है? योग का आधार केवल आसन बन गया है। आज अगर हम योग की परिभाषा में परिचित हो रहे हैं, या हम इस विषय की बैठ के चर्चा कर रहे हैं, या जब आप योग की इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी, तो योग का आधार आसन ही आएगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में आसन को ही योग मान के बैठा मान रहा है। तो क्या ये सही है कि योग का मतलब आसन होता है, और क्या सभी लोग योग कर सकते हैं? जैसा कि आज के टाइम में ये कहा जाता है कि सबको योग करना चाहिए, ज़रूरी है और योग मतलब आसन। तो ये सही है, या जो विद्या है उसकी तरफ कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अभी कहते कहते एक बात कह दी, विद्या। जी। योग विद्या नहीं है। अच्छा। योग विधा है। विधा है। विद्या और विधा में क्या अंतर है? विधा गुरु शिष्य परंपरा में है। हाँ। विद्या एजुकेशनल है। एजुकेशनल है, कहीं से भी हो कहीं से सकती भी है। हो सकती है। तो जो विधा है वो हमारे गुरु शिष्य परंपराओं से दी जाती है। अब लगभग वो समाप्त हो रही है, कम से कम हमें देखने को मिलती है। अब तो ऑनलाइन ही हो गया सब अब तो सब कुछ। विद्या क्या हो गई? विद्या, हमने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उन्होंने हमें एक क्वालिफाइड टीचर बना दिया जी। तो क्वालिफिकेशन हमें दे दी, एमए की डिग्री दे दी, या जो भी डिग्री है उन्होंने डिग्री दी। तो आज लोग क्वालिफाइड टीचर हो रहे हैं, लेकिन विधा से परिपूर्णता किसी के अंदर नहीं हो रही। गुरु नहीं बन पा रहे हैं। और विधा हमें सिखाता कौन है? हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आधार आता है। गुरुजी कहते हैं इनको एजुकेशन की जरूरत है, क्वालिफिकेशन की नहीं। तो हमें गुरुजी ने एजुकेशन दिया जी। हमें साक्षरता दी, उसकी एक यथार्थ और सार दिया पूरी विधा का। हमें गीता को पढ़ा के उसका सार समझाया कि गीता का अर्थ ये है। आज लोग गीता के सार को नहीं पढ़ रहे हैं, गीता के अर्थ को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन गीता को समझते हैं। वो कहते हैं हम गीता को समझ रहे, गीता में ये चीजें ऐसी, कोटेशंस कोटेशन को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ एजुकेशन हो गया। जहाँ क्वालिफिकेशन की बात आती है, वहाँ आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन गुरु नहीं होगा। वो जो पढ़ा रहा है वो शिक्षक होगा, वो उस विषय विशेषज्ञ का अध्यापक हो सकता है, लेकिन गुरु नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु का आधार हमें आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ना है, हमें उस पथ पे चलने की योग बनाना। जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि मुझे जब गुरु दीक्षा दी गई तो उन्होंने इस आध्यात्मिक पथ को बारे में मुझे बताया। अपने जीवन में योग को कैसे धारण करोगे वो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया। लेकिन मैंने जब शिक्षा लिया तो उन्होंने ये सिखाया इसको लोगों तक कैसे पहुंचाओगे। दोनों अलग अलग विधा हो गई। तो गुरु अब नहीं रह गए, विधा नहीं रह गई, विषय विद्या में परिवर्तित हो गया। अब विषय जब विद्या में परिवर्तित हो गया तो एक सरकारी तंत्र हो गया इस विषय पे काम करने के लिए। लोगों ने किताबें लिखनी शुरू करी। अब लोग योग की किताबें लिख देते हैं, बहुत सारी किताबें। मतलब योगा अगर अमेज़न पे टाइप करें तो पता नहीं लाखों किताबें आ जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने एकदम। और आप सोच सकते हैं महर्षि पतंजलि ने एक संग्रह की संरचना की जी। स्वामी आत्मानंद ने एक हठियों को लिखा, प्रदीपिका को लिखा, भगवान शिव ने एक पुस्तक की संरचना की योग की, और आज तो एक एक राइटर ऐसे हैं जो 10-10 किताबों की संरचना योग की लिख देते हैं। और उसी एक योग में सभी चीज़ आ जाता है, सब चीज़ डाल देते हैं। तो जो आपने एजुकेशन सिस्टम की बात करी और बताया, शुरू में भी आपने कहा कि कैसे भगवान शिव ने माँ पार्वती को कहा कि तुम सब चीज़ से जब हट जाओगी तब ये तुम इसको विधा ले पाओगी। तो वो सबसे पहला आई थिंक गुरु शिष्य का एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं। और लेकिन अब जो है कि हर के पास क्वालिफ़िकेशन है, योगा कराने की डिग्री है, लोग वेलनेस सेंटर्स खोल रहे हैं। और ये भी देखा जाता है कि बाल्यकाल से ये नहीं हो रहा है। स्कूल्स में बहुत कम ही ऐसे स्कूल्स होंगे जो बच्चों को योगा कराते हैं या योग के बारे में बताते हैं। तो क्या ये सही होगा कि अगर योग का इतना महत्व है, हमारा ये कल्चर है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, तो इसको बचपन से ही इनकलकेट किया जाए
और जो यूनिवर्सिटीज़ जो डिग्रीज़ दे रही हैं वेलनेस सेंटर्स चलाने की, तो एक आम आदमी को अगर मुझे अगर कोई परेशानी है, परेशान हो रही हूँ, तो अब योग एक डॉक्टर जैसा हो गया है कि भाई चलो यहाँ नहीं जाएं, हम योगा सेंटर चले जाते हैं, पैसे तो यहाँ भी लगने वहाँ भी लगने, तो ये करके देखते हैं। तो ये जो अभी आज के सामाजिक परिवेश में ये जो चलन चल रहा है, ये कहाँ तक सही है? तो एजुकेशन और योगा, इनका कैसे मिलन होना चाहिए, होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और योग सबको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बड़ा सार्थक है, बड़ी प्रश्न का द्वंद्व है इसमें। और व्यवहारिकता वास्तव में यही है। अगर हम अपने ग्रंथों में आधार पे जाएंगे तो हमारे ग्रंथों का आधार गुरुकुल में था जी, जो विधा के रूप में हमें गुरु ने दिया। तो गुरुकुल में हम जब जाते थे तो हमारी आयु लगभग 9 वर्ष या 10 वर्ष होती थी, 10-11 वर्ष मान लीजिए। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद हम गुरुकुल जाते थे और गुरुकुल में 25 वर्षों तक हमारा जीवन यापन होता था। तो जो गुरुकुल का प्रवेश था, गुरु के द्वारा दी हुई विधाएं थी हमारी, उसमें योग था। तो योग का आधार उनका ये नहीं था कि हमने एक मैट बिछाया और हम आसन करने लगे। योग का आधार था उनकी कार्य की कुशलता, जो गीता में सूत्र है, कर्मश कौशलम, योगस्य कर्मश कौशलम। तो कार्य को भी देखते थे गुरु। उन्हें उनके सुबह प्रभात में उठने की बेला को भी देखा जाता था। उनकी दिनचर्या को कैसे सारगर्भिता बनाई जाती, कैसे दिनचर्या वो जीते थे, ये भी योग का आधार था। वो किसी कार्य को किस आधार पे करते, कितने भावनात्मक रूप से कार्यों से जुड़ते थे, योग का आधार था। आज पूरा आधार योग का खत्म करके योग के एक स्वरूप जो बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा है, आसन जिसको हम कहते थे। पहले का आसन क्या सीखते थे? पहले हम आसन के स्वरूप में ध्यानात्मक आसन सीखते थे कि उस ध्यानात्मक आसन में हम बैठ गए और उच्च अवस्थाओं की हम साधना कर रहे हैं। तो ये वेद का हम पाठ कर रहे हैं तो हम सिद्धासन में बैठे हुए, हम भोजन कर रहे हैं हम सिद्धासन में बैठे हैं, हम स्नान कर रहे हैं तो हम सिद्धासन में बैठे हैं, हम रात्रि बेला में क्या कहते हैं अपनी उपासना कर रहे हैं तो हम सिद्धासन में बैठे हुए हैं, हम जब सुबह सूर्य को जल दे रहे हैं तो हम एक अलग आसन में खड़े हुए। आधार ये था कि जो क्रियाएं थी वो आसनों से जुड़ी हुई थी। अब हमको क्रिया नहीं करना है, आधार आसन का बनाना है, और आसन की योग्यता है कि नहीं है ये हमारा आधार नहीं रह गया। अब व्यक्ति के अंदर योग्यता ही नहीं है आसन की, व्यक्ति के अंदर योग की योग्यता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम योग की बात करते हैं। पहले हमें पहला चरण अगर सीखना है तो अपने आप को योग के योग्य बनाना होगा। बहुत सुंदर। जब तक हम योग के योग्य नहीं बनेंगे हम योग को धारण नहीं कर सकते। हाँ, व्यवहारिकता में मैट बिछा के आसन जरूर कर सकते हैं जो हर व्यक्ति करता है, एक योगी और योग का विधा का विद्यार्थी कभी नहीं करता है। वो पहले अपने जीवन में कई गुणों को संपन्न करता है। अगर हम हठ योग के द्वारा फिर राजयोग में आते हैं, जो महर्षि पातंजलि के द्वारा रचित जो है क्रम, उसमें यम नियम सबसे पहले दिया हुआ है। अच्छा, क्या आपका ध्यानात्मक क्रियाओं को जब आप करेंगे तो आपका स्वरूप कैसा होगा, आपके शरीर की शुद्धि कैसे होगी, आपके मन की शुद्धि कितनी होगी, आपका भोजन कितना होगा, आपका अपरिग्रह कितना है, आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा कितनी है, आपका खुद के प्रति ब्रह्मचर्य कितना है, ब्रह्मचर्य का आधार कि ज्ञान कितना है ब्रह्म का, ब्रह्म मतलब ये विधा, ये जो यूनिवर्सल है उसका ज्ञान कितना, उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। जब ये सारी चीजों का आपके अंतःकरण में अनुभव है तब आप योगी के योगी हो जाते हैं। तब योग मार्ग, तब योग के लिए हमें गुरु चाहिए होता है। आपने बहुत सुंदर बात की। अगर मैं अपने लाइफ की बात करूं तो मेरी बॉडी योग के लिए नहीं अभी तक तैयार हुई थी। मैंने बहुत बार इधर उधर कभी क्रैश क्लास, कभी ये क्लास, कभी ऑनलाइन क्लास किया, लेकिन हमेशा मुझे ये महसूस होता था कि मैं रेडी नहीं हूँ। इस वजह से रेडी नहीं हूँ ये नहीं समझती जो आज आपके बात से समझ आए, बट बॉडी मुझे खुद कह रही थी कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो मेंटल, इमोशनल, एजुकेशनल तैयारी नहीं हुई थी मेरी, जिसके वजह से मैं अभी तक नहीं कर पाई। तो ये जो लोग कर रहे हैं और जो ये भी क्लेम करते हैं कि ये आसन करने से मेरा ये प्रॉब्लम सही हो गया, जो बहुत सारी क्रियाएं होते हैं कि आप अनुलोम विलोम कर लो, ये कर लो तो पेट पतला हो जाएगा, ये कर लो तो हाथ पतले हो जाएंगे, तो इसका फिर क्या वैलिडेशन है? बहुत अच्छी बात है, अब बहुत समझने की बात है। जो बाहरी आवरण है
वो बाहरी आवरण की क्रियाओं को हम आसन से जोड़ लेते हैं। आसन सरल होता है, आसन कठिन नहीं। आसन का अर्थ ही है आसान। आसान, आसान, आसान है जो आसन आप करते हैं। दूसरी जो हमारे अंतःकरण में वो पंचकोश है, वो पंच प्राण है, सप्त चक्र है। हम वहां तक आसन के माध्यम से नहीं जा पाते। अच्छा, वहां हमें जाना होगा तो साधना करनी पड़ेगी, स्थिरता लानी पड़ेगी, प्राण का नियंत्रण करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, भोजन का निग्रह करना पड़ेगा, बेला को परिवर्तित करना पड़ेगा, तब हम अपने अंतःकरण में जा सकते हैं। बाहरीकरण करने के लिए आप घूम लीजिए, दौड़ लीजिए, बाहरी आवरण आपका कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो जाएगा। तो जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, इन अवस्थाओं में द्वंद्वात्मक रूप से है, और जैसे उसने खुली हवा में सांस लिया एक अच्छी सी, 4 लोगों से मिला, दौड़ा, खेला, तो उस व्यक्ति के अंदर एक परिवर्तन होता है, एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है, परिवर्तन महसूस होता है। उस परिवर्तन को ही वो परिणाम समझ लेता है। बहुत सुंदर। अब वो परिणाम को समझता है कि मैंने जब से अनुलोम विलोम किया या जब से मैंने ये आसन किया, मैं सब ठीक हो गया। लेकिन अगर वो उस आनंद को और भी गहराई से अनुभव करे, जिस गुरु कहते हैं जब छटपटाहट होती किसी चीज के प्रति, एक घटना है कि विवेकानंद को जब ईश्वर की चाहत हुई तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि आपने ईश्वर का दर्शन किया है और मुझे भी ईश्वर की दर्शन की वो है, चाहत है मेरे अंदर। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है। तो वो दोनों लोग नदी में स्नान कर रहे थे, तो रामकृष्ण परमहंस ने जब विवेकानंद ने डुबकी लगाई तो उनके सिर पे हाथ रख के उनको दबा दिया और पानी में छटपटाने लगे। इतने तेजी से छटपटा रहे थे वो, अब वो जीवन और मृत्यु का एक संशय आ गया कि अब, तब तक उनके गुरु ने हाथ हटाया और जब विवेकानंद बाहर निकले, जब वे बाहर निकले तो अवस्था क्या हुई, उन्होंने कहा क्या कहते हैं, ये जो जीवन मृत्यु का छटपटाहट थी ना जीने की, जिस दिन तुम्हारे अंदर ईश्वर को पाने की छटपटाहट आ जाएगी तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारे अंदर ये छटपटाहट है नहीं। हम अपनी सुख सुविधाओं में इतना ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि अब बीमारी को दूर करने के लिए हम योग की बात कर रहे हैं, जो योग का आधार ही नहीं है। हम बीमारियों से लड़ने के लिए योग की बात कर, हम साधनात्मक नहीं बात कर रहे हैं। अब हमारे अंदर बीमारी हुई तब हम योग से, एक प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना। जब मैंने कहा कि द्वंद्व था, अर्जुन को द्वंद्व था कि ये बाण में द्रोणाचार्य पे कैसे चलाऊं, ये बाण में अपने पितामह के ऊपर कैसे चलाऊं। जब मन का द्वंद्व हो जाए, मन के अंतःकरण में भाव आने लगे नहीं मैं नहीं कर सकता, तब योग के शरण में जाइए, तहां योग है। तब हम योग नहीं सीख रहे हैं, तब हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है। यानी जो एक स्वरूप को चित्रण करके देखें जो कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है, उसको हम घुटने के रोग में, कमर के रोग में ला करके बातें करते हैं। तो वो बहुत क्षणिक है, वो योग की परिभाषा नहीं है। जो लोग कर रहे हैं योग का कोई भी स्वरूप नहीं है। व्यवहारिकता में ठीक हो, स्वस्थ हो, ईश्वर करे वो आगे बढ़े, लेकिन योग आधार नहीं है। वो एक फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन शब्द इतना गंभीर, इतना विषय भारी है कि हर शब्द के साथ अगर योग को जोड़ दिया जाए तो उसका व्यक्तित्व जुड़ जाता है। मेरे गुरुजी ने कहा कि जिस दिन तुम्हें योग धारण कर लेगा तुम्हारा स्वरूप बदल जाएगा, तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा, तुम्हारी भाषा बदल जाएगी, तुम्हारी बोली बदल जाएगी। जब तक तुम योग सीखोगे, योग करोगे, करते रहो, कोई बदलाव नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारी पात्रता, योग्यता बनेगी, तुम्हें योग खुद धारण कर लेगा। और जिस दिन योग धारण कर लेगा, फिर तुम्हें किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं योग सिखाता हूँ या योग बताता हूँ। तो आपका खुद का भी एक योगा सेंटर है और आप योगा सेंटर चलाते हैं, और बहुत सारे योगा सेंटर्स चल रहे हैं हर जगह। मुझे लगता है अब हर एक गली में एक योगा सेंटर खुल गया है जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि योगा करना कितना ज़रूरी है। तो आप हमें अपने सेंटर के बारे में कुछ बताइए कि आपका सेंटर कैसे अलग है, आप क्या सारी चीज़ें कराते हैं, किस तरह से लोग आपसे जुड़ते हैं, उनको क्या लाभ मिलता है। जी, मेरा समग्र योग के नाम से समग्र योग साधना एवं अनुसंधान संस्थान एक केंद्र है। समग्र का क्या मतलब? समग्र का मतलब है संपूर्णता। अच्छा।
जिसमें वैदिक परंपरा है, आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं जो हमारे अंतःकरण में, उसको जागृत करने की क्रिया, और व्यवहारिकता में जिसको हम आसन बोलते हैं उन क्रियाओं का। समग्रता गुरु का मेरे दिया हुआ नाम है, उन्होंने द्वारा ही रचित है ये नाम, और उन्होंने पूरी परिकल्पना हमें दी कि आप एक केंद्र स्थापित करिए और फिर मैं आपके केंद्र पे आऊँगा। तो मैंने केंद्र बनाया, उनके सौजन्य से रहा, और उनके द्वारा ही ये केंद्र मेरा नियमित जो ऋषिकेश में गुरु जो ऋषिकेश में है, अक्सर आते हैं, वो भी उन्हीं प्रॉप्स के साथ अभ्यास भी करते हैं और यहाँ लोगों के साथ जुड़ते हैं और सिखाते भी हैं। कितना टाइम हो गया सेंटर को? लगभग मैंने 17 में खोला था और मैं आज लगभग 6 साल से सेंटर पे काम कर रहे हैं, जिससे लगभग 200-250 लोग जुड़े हुए हैं और 10 से 15 विद्यार्थी जो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके वो जा करके अपना सेंटर खोल के चला रहे हैं। सेंटर में हमारी जो मूल है प्रक्रिया, उसमें शुद्धिकरण की क्रियाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। बिल्कुल। और हम जिसमें जल नीति, कुंजल, शंख प्रक्षालन की क्रिया कराते हैं, और इन क्रियाओं के बाद हम उन्हें आसन के योग्य देखते हैं। तो आसन के योग के लिए उनको हम अलाइनमेंट करते हैं, प्रॉपर एक डिग्री होती है आसन की, उनमें हम उनका प्रशिक्षण करते हैं 2 से 3 महीने तक। जब उनका शरीर हमारे किसी उच्च आसन के लिए अभ्यासी हो जाता है तब उनका अभ्यास कराते हैं। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण जो भाग होता है, उनका एक चिकित्सा आवरण है। मतलब आजकल लोग योग को चिकित्सा के आधार पर जो देखते हैं, वह अलग सेशन होता है। उन पे उनकी बीमारी के अनुसार कौन सी क्रिया की जा सकती है, शुद्धिकरण में कौन सी क्रिया हो सकती है, आसन में कौन से आसन कर सकते हैं, प्राणायाम में कौन से प्राणायाम कर सकते हैं, इनका एक समूह हम लोग वो बनाते हैं। एक आप कह सकते हैं एक पूरी उनकी क्रिया के अनुसार, यानी उनकी बीमारी के अनुसार एक क्रिया का प्रपत्र बनता है। एक उनकी बॉडी का पूरा एनालिसिस कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर आप किस योग, किस क्रिया से उसका निवारण कर सकते हैं। फिर उनकी दिनचर्या में वो प्रपत्र रखते हैं। ऐसे कई बदलाव आए हैं लोगों के जीवन में, बहुत लोग ठीक हुए हैं। सर्वाइकल, कमर दर्द, जो आम आज की परिभाषाओं में बीमारी हो गई है, वो तो लगभग एक प्रकार से वहां पर आते आते ठीक हो जाए। आर्थराइटिस, कैंसर तक के लोग अभ्यास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में सार्थक आया है। मेरे योग का उद्देश्य जो वहां पे है, बीमारियों से दूर करना और उन्हें अपने जीवन में वापस लाने का उद्देश्य है। मैं बार बार कहता हूँ, बीमारी शरीर का स्वभाव है, प्रारब्ध है। अगर आपके जीवन में बीमारी है तो योग जरूर करें। अगर आपके जीवन में प्रारब्ध के रूप में डायबिटीज है तो आएगी, लेकिन योग अगर है तो डायबिटीज से दुष्प्रभाव नहीं होगा शरीर पे। अच्छा, ये अगर जीवन में प्रारब्ध में हमें भगवान ने कैंसर दिया है तो हम उससे बच नहीं सकते, वो मेरे प्रारब्ध में है। लेकिन अगर योग से आप जुड़े हुए हैं तो मैं जरूर कह सकता हूँ कैंसर का दुष्प्रभाव आपके शरीर में नहीं आएगा। तो ये जो आपका कर्म होगा, वो जो प्रारब्ध होगा उसको जीतने के लिए होगा। तो योग यहाँ अपने प्रारब्ध को जीतने के लिए मैं सिखाता हूँ, उन्हें आध्यात्मिक प्रवेश देता हूँ। समय समय पे हमारे यहाँ कई क्रियाएं होती रहती हैं जिससे लोग अपने आप से जुड़ते हैं। सबसे अच्छा मैंने देखा वहाँ पे बड़े से बड़े लोग हमारे यहाँ लगभग 84-85 ईयर के से और लगभग 18 से 16 साल के बच्चों से लेकर के ये ग्रुप है पूरा। मैंने देखा कि उन्हें बदलाव क्या लाया। 18 साल के बच्चे से जब मैंने पूछा योग आपके जीवन में क्या आया, उन्होंने कहा मेरा क्रोध शांत हुआ है, मन शांत हो गया, गुस्सा कम आता है। मेरी जो एंजाइटी थी, बहुत डिप्रेशन था मुझे, वो मेरा शांत हुआ। मैंने जब 80 साल के व्यक्ति से पूछा कि आपके जीवन में योग का क्या प्रभाव आया, उन्होंने कहा जीने की चाहत बढ़ गई, और जीना चाहता हूँ। पहले मैं बीमार होकर अपने आप को लगता था मैं पारिवारिक रूप से बोझ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, अगर जीवन इतना सरल है और इतना सहज है तो और जिया जा सके। तो जीने की एक ललक सी बढ़ गई। तो 2 परिभाषा मैंने जो दी, उनमें मैंने दोनों लोग को देखा कि योग से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। एक जीवन में शांत और एकांत होना सीख रहा है वो बच्चा, और एक जीवन में द्वंद्व से परे हो रहा है। जो परिवार रिटायर हो चुका है, अपने परिवार से मुक्त हो चुका है हर चीजों से, तो वो जीवन के द्वंद्व को समझ के योग जी रहा है। यानी भगवान कृष्ण के योग वो आधार है और भगवान शिव का योग का आधार वो बच्चा है, जहाँ दोनों आपस में दार्शनिक रूप से योग सीखते हैं। ये मेरे सेंटर का
स्वरूप है। वाह। तो इस तरह के और भी सेंटर्स हैं इंडिया में जो वैदिक शिक्षाओं को लेके करते हैं। अगर जैसे मुझे योग सीखना है या जानना है या अपने आप को तैयार करना है, तो क्या ज़रूरी है कि मैं किसी गुरु को ढूंढूं, किसी सेंटर को ढूंढूं, या मैं खुद से चीज़ें पढ़ के कर सकती हूँ? कैसे अप्रोच करना है? जिसको योग की समझ है, अगर आपकी वीडियो हम देख रहे हैं तो हमें समझ आ गई है कि योग कितना ज़रूरी है, लेकिन शुरुआत कहाँ से की जाए, उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छी बात। आज की परिभाषा में योग वह व्यक्ति केवल आसन के रूप में जानता है। हजारों वीडियो आप देखते हैं, हजारों बातें सुनते हैं, केवल आसन ही योग है। ये पूरी तरह से मैं बार बार इसको कहूंगा कि लोग, गुरुजी मेरे कहते थे कि योग को मैट तक ही सीमित मत रखिए, योग को आसन तक ही जीवन में सीमित मत रखिए। अगर योग का अभिव्यक्ति, योग का स्वरूप अपने जीवन में यथार्थ रूप में आप चाहते हैं कि मेरा जीवन सुखमय हो, मेरा जीवन चिंता मुक्त हो, विचार भाव के मुक्त में जीवन जीऊं, तो योग को जरूर धारण करें। तो कौन सा योग धारण, क्या है योग का स्वरूप? वो धारण के अपने आप में एकाकार होने, क्या अनुभूति, यानी मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा व्यक्तित्व क्या है। तो मेरे व्यक्तित्व और अस्तित्व का जो परिचय होता है वो गुरु कराता है, खुद से नहीं कर सकते। खुद से नहीं कर सकते। इसमें गुरु आधार बनता है कि आपके अंदर आध्यात्मिकता कितनी, आपके अंदर गुणवत्ता कितनी। जैसे किसी भी चीज को अगर हम एक बच्चे को अपने अध्यापक के पास ले जाते हैं, तो अध्यापक कहता है इसकी मैथ बहुत अच्छी है, इसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, इसकी बायो बहुत अच्छी है, एक विषय को विषय अनुसार बता देता है, और माँ बाप उस विषय के साथ उसको और आगे बढ़ाने की क्रिया करते हैं। तो यही आधार है गुरु का, आपको परिभाषित करेगा वो कि अब आपका आध्यात्मिक मार्ग बहुत अच्छा है, आप जरूर चलिए। तो योग माध्यम हो सकता है, मार्ग आध्यात्मिक होगा, माध्यम योग होगा। मार्ग आध्यात्मिक होगा, मार्ग भक्ति होगी। मार्ग आध्यात्मिक होगा, मार्ग कर्मयोग हो सकता है। मार्ग आध्यात्मिक होगा, आपका लक्ष्य आध्यात्मिक होगा, और मार्ग क्या कहते हैं, ज्ञान योग हो सकता है। तो आधार क्या होगा, ये गुरु हमें बताता है। तो आज गुरु शिष्य की परंपरा में भारतीय में बहुत कम गुरुकुल है जो योग की पूर्ण शिक्षा से निहित है। बाकी योग का स्वरूप बदल गया, व्यवसाय में और व्यापार में योग हो गया है। व्यवसाय व्यापार ने योग की गुणवत्ता को कम किया है, व्यवहारिकता में बढ़ाया है, लोगों तक योग के शब्द को पहुंचाया है, पॉपुलर हो गया है, लेकिन एसेंस चला गया, बिल्कुल सही। उसकी गुणवत्ता में कमी आने लगी। अब हर व्यक्ति योगी हो गया है। आज तक हम लोग कभी भी अपने गुरु के सामने इन शब्दों को बोल नहीं पाए कि मैं किसी को योग सिखाता। इतनी हमारे अंदर से इतना वो नहीं आया। मैं 30 साल से योग से जुड़ा हूं, लेकिन अभी भी मेरे अंदर ये विचार नहीं आते कि मैं योग सिखा पाता हूं। मैं जरूर कहता हूं, अपने आप को गुरु नहीं कहते हैं। मैं कभी भी, मैं गुरु शब्द मेरे अंदर तो कभी आ ही नहीं सकता। हम सोच भी नहीं सकते कि गुरु वाली बात आएगी कभी नहीं। हाँ, योग का आचार्य वाला शब्द मेरे अंदर आता है। आचार्य का मतलब होता है आचरण। मेरे आचरण से आप सीख रहे हैं। तो जो मेरे आचरण से आप सीख रहे हैं, उस आचरण को बनाने के लिए मुझे बहुत तपस्या करनी पड़ती। अगर मैं किसी से कहता हूं कि आप चाय ना पीजिए, तो मैं चाय नहीं पीता हूं, तभी मैं कहता हूं कि आप चाय ना पीजिए। तो जो आचरण है मेरा, ये मुझे योग से आता है। तो ये जो 5-7 अगर हम कहें कि कुछ अच्छे आचरण जो हर इंसान को अपने लाइफ में उतारना चाहिए, जो शायद आपने भी अपने लाइफ में उतारा होगा, सिंपल जैसे आपने कहा कि चाय नहीं पीना चाहिए, और ऐसी क्या छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं? सबसे सरल है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का आधार नहीं, 4 बजे मत जाइए, सूर्य के उदय होने से पहले उठिए। ठीक है, बस इतना क्रम करें कि कुछ भी करें आप। रात के 2 बजे भी सोते हैं अगर आप, तो सूर्य के उदय होने से पहले उठने की पहला आधार बनाए। अपने जीवन का पहला, मतलब कि कहते हैं मूल आधार आपका सूर्य के उदय होने से पहले उठना जी। क्योंकि रात्रि कल बीती थी, तो आज की दिनचर्या को आप गलत मत होने दीजिए। सूर्य का उदय हुआ, एक नए जीवन का प्रारंभ हुआ, और सूर्य के उदय होने से अगर आप पहले उठते हैं तो आपकी नई दिनचर्या प्रारंभ होती। तो पहला, अगर आप अपने जीवन में एक मूल मंत्र धारण करते हैं, तो पहला मंत्र है कि सूर्य उदय होने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। सबसे पहला मंत्र। दूसरा मंत्र है किसी चीज से जुड़ना सीखिए। हर एक विषय से, प्रकृति से जुड़ना सीखिए। प्रकृति सबसे अच्छा ईश्वर का स्वरूप होती है।
अगर मैं अब आत्मा को अपने देखना चाहूँ तो शरीर का ढांचा मुझे चाहिए। तो जब शरीर के स्वरूप को मैं समझूंगा शरीर, तभी तो अपनी आत्मा को समझूंगा। सही। प्रकृति को समझने के लिए जो प्रकृति का स्वरूप है आप उनसे जुड़िए। सबसे अच्छा योग की परिभाषा है प्रकृति से जुड़ना। तो जो पंच तत्व हैं हमारे, उन पंच तत्व को धारण करना, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो पृथ्वी तत्व से जुड़ने के लिए क्या करिए? कम से कम कुछ देर जमीन में बैठना सीखिए, बैठिए, या घास पे जो कहते हैं जो वॉक भी आप करिए। करते हो अपने घरों में जमीन में बैठना सीखिए। हम अपनी सुविधाओं के आधार पे इतना आगे निकल गए कि हमने डाइनिंग टेबल इसलिए लिया कि हमें जमीन पे बैठना ना पड़े, और हम प्रकृति से दूर हो गए। हम अपने अंजल से पहले गांव में दादा के सामने वो लोटे से पानी पीते थे। अब हमने प्लास्टिक के और स्ट्रॉ लगा के उससे पानी पी रहे, हम कनेक्ट छोड़ दिए। अब हम पानी में स्नान करना, यानी गंगा में स्नान करना हम धीरे धीरे छोड़ते चले गए। आज हम अपने शावर लेते हैं। तो प्रकृति के स्वरूप से अगर आपकी जुड़ने की कला आती है, जल, अग्नि, वायु, इन सबसे, तो आप सबसे अच्छे योग के मार्ग पर है। अग्नि से जुड़ने के लिए महीने में 1 बार या 2 बार हवन करने की कोशिश करिए। कुछ भी नहीं आता आपको, एक बेसिक मंत्र ले लीजिए, बहुत गायत्री मंत्र से 5 बार 6 बार एक अग्नि का श्लोक, कुछ नहीं तो ओम मंत्र तो है, ओम मंत्र जो भी आपको आता। देखिए, जब आप किसी पथ पे चलते हो तो पथ का प्रारंभ ही आपके सबसे बड़ा आधार है। अगर आपने अपने जीवन का एक आधार बनाया, मुझे इस पथ पे जाना, तो पथ का जो प्रारंभ है वही आधार है आपका। तो अग्नि का स्वरूप हो गया, जल का स्वरूप हो गया, पृथ्वी का स्वरूप हो गया, और वायु के स्वरूप से प्रकृति के विरोध में मत जाइए। हम आजकल एसी पंखे में होने लगे ज्यादा टाइम, तो प्रकृति एसी पंखे की हवा तो देते नहीं है। प्रकृति का स्वरूप है किसी पीपल के पेड़ के नीचे, किसी बरगद के पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए शांत होकर के आंखें बंद करके आप बैठ जाइए, और पीपल के पत्ते की जो हवा होती है ना, वो जो आवाज, जो ध्वनि, जो नाद होता है ना, हाँ। एक बार सुन के तो देखिए, आपके न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वो चीज। और फिर आकाश में जाइए, एक बार छत पे जाइए और चादर बिछा के लेट जाइए खुली छत पर, और ऊपर जो आसमान है उसको देखने की कोशिश करिए। तो जब 5 तत्व से आप जुड़ेंगे तो आपका पहला मार्ग होगा जो आप योग के पथ पे चलेंगे। ये हम सब करते थे, अब समय और स्थिति के अनुसार हमने धीरे धीरे इसको खत्म और करते भी तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि हम जुड़ के नहीं करते, हम ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हम उसको देखें, या हम जैसे मैं ही बताऊँ, मैं अगर मेरे कैंपस में है पीपल का पेड़, अच्छा छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, मैं बैठती हूँ वहाँ, लेकिन बैठ के मोबाइल देखती हूँ। तो वो जो आपने कहा ना कि अगर वो 5 मिनट के लिए मोबाइल साइड कर लो, या मंदिर भी जाते हैं बैठे हुए कि हाँ हम मंदिर में बैठे हुए, लेकिन कर क्या रहे हैं, तो मोबाइल देख रहे हैं। बिल्कुल सही आपने बात कही है। 5 मिनट में पीपल के पेड़ से जो कनेक्शन था हमारा, वो हुआ ही नहीं। वो मोबाइल हम कुछ देर के लिए अपनी भौतिकता से निकल के देखिए, साधनात्मक शरीर वैदिक है। ये हमारा शरीर आज का नहीं बना हुआ है जी, आज से कई हजार वर्ष पुराना है। तो परंपरा योग की वैदिक है, विधा योग की वैदिक है, और हम चर्चा आधुनिकता में कर रहे हैं। और आधुनिकता में चर्चा करने हम चाहते हैं कि हमारे जैसा योग हो जाए। हम ये चाह रहे हैं कि योग हमारे जैसा हो जाए, हम उसमें ना ढले, वो हमारे साथ ढल जाए। ये हमारी बहुत बड़ी विरोधाभास है। हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तुलसी की पत्ती में जल चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से, अपनी चीजों से बाहर नहीं जाना चाहते। यहाँ योग हमारा विरोधाभास होता है। पथ कहता है, गुरु कहते हैं, जब आपका मार्ग, आपका पथ ही उस माध्यम से होगा, तब जाकर के आप योग मार्ग से जुड़ गए। तब इस व्यक्ति के अंदर, अगर ये व्यक्ति कोई धारण करता तो योग के योग बनता है। तब अब इस व्यक्ति को जब योग की योग बनता, तब अब किसी को नहीं चाहिए। स्वयं को देखिए, स्वयं का आधार बनाए, कुछ आसनों का प्रयोग अपने जीवन में करना शुरू करें। आप देखेंगे उसकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी, उसके अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा होता है, वो अनुभव होने लगेगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। ध्यान रखिएगा, बीमारी का आवरण केवल शारीरिक होता है, आध्यात्मिक बीमारियां नहीं होती जी। मानसिक बीमारियां कोई नहीं होती है। जैसे शब्दों में चिंता आता है,
एक बहुत चिंता शब्द है। तो चिंता शब्द का अर्थ क्या है? चिंतन। चिंता शब्द का अर्थ चिंतन। चिंता किसको आप कर रहे हो? अभी आपका पारिवारिक एक व्यक्ति सदस्य कहीं बाहर चला गया और दिन भर आप उसी को फोन कर रहे हो, बार बार उससे बात कर रहे हो, तो आप अपने आप को भूल करके उस व्यक्ति से जुड़े हुए हो, तो चिंता कर रहे हो आप। वो व्यक्ति जुड़ा नहीं है आपसे, केवल जवाब दे रहा, हाँ मैं पहुंच गया, बाद में बात करता हूं। आप अभी बताओ, फोन नहीं आया, आपको चिंताएं शुरू हो गई हैं। अभी फोन नहीं आया, अभी खाना नहीं खाया उन्होंने, अभी ये नहीं किया। इन बातों से आप क्या हो रहे हो? चिंताग्रस्त आप हो रहे हो। वह व्यक्ति चिंताग्रस्त नहीं है। तो चिंता को जो व्यक्ति जहां, उसको छोड़ दीजिए। जैसी अवस्था में था उसको उसी अवस्था में छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी अपने पास मत लाइए, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट होना, तभी आप चिंता से मुक्त होंगे। डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तो हमेशा चिंतित होंगे, चिंतित रहेंगे। ये चिंता का आधार है। दूसरा शब्द आता है तनाव। स्ट्रेस, जो आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। तनाव बहुत सरल। अब तनाव शब्द की मीनिंग हम बहुत बड़े में, हमारे अंदर सबसे बड़ा तनाव क्या है कि हम उस शब्द की मूल संरचना को छोड़ करके उस शब्द के भाव की संरचना में चले जाते हैं, उसको और बड़ा बना देते हैं जी। तनाव को हम बहुत बड़ा बनाते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट देने लगते हैं तनाव को। इंग्लिश में 4 शब्द बोलते हैं। आजकल मैं बड़ा टेंशन में हूँ, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। जिस शब्द की गरिमा बढ़ रही है उसमें आपका ऑरा छोटा होता जाता और शब्द बड़ा होता जाता, इसलिए वो चीज हमारे साथ जुड़ जाती है। तनाव शब्द की बहुत सरल अर्थ है, जिसको जितना खींचते हैं वही तनाव में होता है। तनाव मतलब खींचाव। अगर उस व्यक्ति ने आपको कुछ कहा तो आप उसको वहीं सुन के खत्म कर दीजिए। आप उसको खींचते खींचते घर तक क्यों लेकर आए? बिल्कुल। आप उसको खींचते हुए दोस्तों के साथ क्यों शेयर कर रहे हैं? आप उसको खींचते हुए अपने पारिवारिक व्यक्तियों के साथ क्यों शेयर है? आप एक ही चीज आप बार बार बोलते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। सही। तो मतलब एक प्रॉब्लम अगर हुई, आप बस उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं, उसी में उलझे हुए हैं, तो आप तनाव में। तात्पर्य अर्थात ये है कि जो जहां से उसकी उत्पत्ति हुई थी उसको वहीं छोड़ दीजिए। तो तनाव से मुक्ति होगी। चिंता मत करिए। जो व्यक्ति जहां गया है वो सक्षम है, वो योग्य है, वो अपने आधार पे कार्य करेगा। परिणाम स्वरूप आप चिंतित मत होइए। जो भी कुछ होगा उस परिणाम के 2 आधार बनते हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मत करिए किसी से बहुत ज्यादा, बिल्कुल, और उपेक्षित मत होइए। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो बिल्कुल भी इसका कोई प्रभाव आपके पर्सनली नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। तो अपेक्षा और उपेक्षा के साथ अपने आप को मुक्त रखिए। तनाव से दूर करिए। किसी को जो क्रिया होती है उससे मुक्त होइए। अगर इन चीजों से दूर रहेंगे तो कोई मानसिक बीमारी हो ही नहीं सकती है। गुरुजी कहते हैं इन शब्दों के साथ जोड़ो अपने आप को। शब्दों के अर्थों में क्यों जाते हो? शब्दों के भाव में क्यों जाते हो? शब्द की मूल संरचना तनाव कहाँ से आया देखो ना। तो तनाव आ रहा है, खींचने से छोड़ दो। और हम क्या करते हैं, तनाव के मूल शब्द पे चर्चा नहीं करते हैं, तनाव के साथ क्या क्या हो रहा है हम उस पर चर्चा करते हैं। और चर्चा ही करते रहते हैं। मुझे लगता है सारे टाइम चर्चा ही होती है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालते, बस खाली प्रॉब्लम की बात करते रहते हैं। तो ये मानसिक स्थिति बनी। शारीरिक स्थिति के लिए बहुत सरल है। बीमारियां जो छोटी छोटी होती रहती हैं, ठीक भी होती रहती हैं। और आध्यात्मिक जो स्वरूप होता, एकांत और शांत भाव में, अगर आपके जीवन में कुछ क्षण एकांत है तो विश्वास करें आप अपने कॉस्मिक एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको जागृत कर सकते हैं और उससे बातें कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है स्वयं से बात करना सीखिए। स्वयं को रिस्पेक्ट करिए, स्वयं से प्यार करिए। क्यों? क्योंकि स्वयं को प्यार आप करेंगे तो आपके अलावा दूसरा कभी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अच्छे आप हो, बुरा बताने वाला जमाना आपके पास है। सही बात है। और स्वयं की जो आपने बात की ना, वो बहुत लोग अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, अपने बारे में ही गलत सलत उल्टा सीधा कहते रहते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी नहीं करना चाहिए। योग हमें ये भी सिखाता है। योग के पथ में मैं चल रहा हूँ तो मेरे अंदर योग्यता आएगी, मेरे अंदर दिव्यता, पवित्रता, समर्पणता, विनम्रता मेरे अंदर आएगी। तो विनम्र भाव जो मेरे अंदर आएगा, मैं समर्पित भाव में रहूंगा। तो योग आपको धारण करता है। जिस दिन आपको योग ने धारण कर लिया,
आप इन विपत्तियों से, इन चीज़ों से निवृत्त हो जाएंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आएगी, आप अनुभव कर पाएंगे मेरा जो मार्ग है, मेरा जो पथ है वो सही दिशा में चल रहा है। आपको अच्छी एक आज की भौतिकता में क्या चाहिए व्यक्ति, एक अच्छा भोजन, एक अच्छी नींद, एक अच्छी नौकरी या एक व्यवसाय, एक कार्य। आई थिंक अगर जैसे प्लांट्स की बात करें और एनिमल्स की बात करें और ह्यूमंस की बात करें तो कहीं ना कहीं बस एक ही चीज़ में हम सबसे डिफर करते हैं। तो ये यही है कार्य जो है। एक जानवर जो होता है वो भी भोजन करता है, उसको भी निद्रा आती है, लेकिन भोजन और निद्रा के बीच में कार्य के रूप में नहीं है। लेकिन हमने कार्य को इतना ज्यादा आगे कर दिया कि हमारी भूख चली गई, हमारी निद्रा चली गई, हम केवल कार्य मैकेनिकल होके रह गए, जो कि हमारा शरीर मैकेनिकल बिल्कुल भी नहीं था। हमारा शरीर आध्यात्मिक है, हमारे शरीर में बहुत आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं, बहुत ज्यादा, जो 7 चक्रों से डिफाइन किया गया है योग में। इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए, जो 5 विभूति हैं और 7 चक्र हैं, बहुत लोगों को इसका भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है। जो पंच तत्व की बात मैं कर रहा था अभी, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, हमारे शरीर का जो पैर वाला जो भाग होता है वो पृथ्वी तत्व होता है। तो पृथ्वी के बाद नाभि के ऊपर, नाभि के पास नीचे जो हमारा जल तत्व होता है, अग्नि जो होता है वो नाभि हमारी होती है, वायु जो होता है हमारी छाती होती है, और आकाश होता है जो हमारा सिर का भाग होता है। अगर इस 5 तत्व में बैलेंस है तो आप दुनिया की किसी भी बीमारी को जीतने के लिए पल भर में अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कुछ भी घटनाएं घटती हो। पृथ्वी तत्व है भारी होता है, बड़ा होता है, तो पृथ्वी स्वाभाविक है आपका पैर बहुत ज़्यादा भारी है और तनाव में है, दबाव में है, ये पृथ्वी तत्व की गुणवत्ता है। जल तत्व बहुत गहरा होता है और शांत होता है, तो जल तत्व, आप जल तत्व की तरह बने, अपने आप को गहरा और शांत रखें। अग्नि तत्व क्षणिक होता है, यानी आग जलती है तुरंत बुझ जाती। जब अग्नि तत्व आपके अंदर जागृत हो तो भोजन करिए, भोजन का स्वरूप अग्नि तत्व का है। जब अग्नि तत्व नहीं तो भोजन नहीं करना चाहिए, जब भूख लगे तो ही खाएं, ऐसे तभी वो अग्नि तत्व का स्वरूप है। जो वायु तत्व है, जो हमारे पंच प्राण है, इसके अंदर हम जैसे जीवन जी रहे हैं, हमारी पलकें झपक रही हैं, हमारे हाथों की उंगलियां चल रही हैं, हमारी नासिका, हमारे ओंठ, हमारी जीवा चल रही है, ये पंच प्राण, ये प्राण क्रिया है कि इनको ऊर्जा कौन दे रहा है। एक जिसको आप श्वास समझते हैं, एक उसको ऊर्जा समझ, अब इनको ऊर्जा कौन दे रहा है। हृदय को धड़कने की ऊर्जा किसको दे रहा है, लीवर को जो है कि उसको उन हार्मोन्स बनाने के लिए ऊर्जा कौन दे रहा है, उनको जो संचालित करता है उसको हम पंच प्राण बोलते हैं। और पूरा आधार हमारा इन प्राण को जागृत करने के लिए, चेतना तत्व को जागृत, हमारी ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जिसको हम चक्रास बोलते हैं। साइंस उनको ग्लैंड कहता है, जहां जहां हमारे ग्लैंड है वहां वहां हमारे चक्र, एक चक्र है। मूलाधार से लेकर के और सहस्त्रार चक्रों की संरचना हमारे शरीर में बताएगी। ये सारा विषय तंत्र योग का। अच्छा, ये तंत्र योग था। तंत्र योग है आप अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करें। जब हनुमान जी को सिद्धियां दी जा रही थी, उनके गुरु भगवान सूर्य ने उनको सिद्धियां दी और उन्हें विधाएं दी, तो 4 विद्या थी ऐसी जो बिना स्त्री के नहीं दी जा सकती थी। अच्छा, तो भगवान हनुमान जी के विवाह कराया गया, भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री से विवाह कराया। ये कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते, कहते हैं कि वो तो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी शादी नहीं की। ब्रह्मचारी शादी का आधार ब्रह्म से नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने, भगवान सूर्य ने उस विधा को पत्नी के यानी स्त्री रूप में देना था। वहां पत्नी स्त्री का वो वैवाहिक वो मत देखें, वहां देखें कि हनुमान के अंदर स्त्री तत्व का गुण आया। एक जब वो गुण आएगा तभी वो विधा आपको मिल सकती है। सही, जब वो गुण आया उनके अंदर तब वो विधा प्राप्त उन्होंने किया। और उस विधा में सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि उन्होंने 8 सिद्धियां 9 निधियां की कहा जाता है। तो हमारे अंदर सब कुछ प्राप्त होता है, उसको साधना है, वो हमारे तंत्र योग के द्वारा है। व्यवहारिकता हमारे राजयोग के द्वारा अपने जीवन को हम जी सकते हैं। राजयोग के द्वारा जीवन जीने के लिए हमें अष्टांग मार्ग पे चलना होता है। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि जो हम आज के जीवन में लोग चलते हैं, तो इसमें से यम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं लोग, धारणा का नहीं पालन कर रहे हैं, ध्यान शब्द को जरूर प्रयोग करते हैं, मेडिटेशन के नाम पे आसन का प्रयोग करते हैं, और प्राणायाम का, आसन प्राणायाम ध्यान ये शब्द है, और यम नियम
प्रत्याहार, धारणा, समाधि लोग ये नहीं नहीं प्रयोग कर पा करते रहे। हैं। और मार्ग के भी जो इनको अच्छा लगा उन्होंने अपना लिया, जो व्यवहारिकता में रहा वो हमने धारण मुझे कर लगता है लिया। इन सब का ज्ञान भी नहीं दे रहे हैं हाँ, teachers। लोगों को बिल्कुल सही है, साधना करना और यम करना ये सब कहीं ना कहीं नॉलेज की भी कमी है। लेकिन हर एक क्रिया में हमारी साधना है। भोजन में भी साधना, भोजन में मौन है, भोजन करते समय मौन रहिए, जी। ये साधना है। आज हम भोजन करते समय टीवी या मोबाइल देखते हैं बिल्कुल। और कर तो भोजन न है, तो भोजन योग के उस मार्ग पर है, लेकिन हमने उसको साधनात्मक नहीं बनाया। हम जल पानी पीते समय साधनात्मक हमें होना चाहिए, मौन रहना चाहिए, घूंट घूंट के जल पीना है, बैठ के जल पीना है, लेकिन नहीं। वो शुरू में जो आपने कहा कि आपको जुड़ के करना है, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो पानी पी रहे हो, चाहे वो आप खड़े हैं, चाहे आप बैठे यही हुए योग हैं, का स्वरूप है। वो आप हर चीज अगर आप जुड़ के कर रहे हैं, अवेयर होके कर रहे हैं, जी। तो आप योग में होते जा रहे हैं, योग के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल तैयार है। तो योग की जब आपकी यात्रा पूरी होने लगेगी तब गुरु एक दीक्षा देता है आपके अंदर कि आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, अब इसको जागृत करने के लिए ये साधना आप करो। आपके लिए ये साधना है। ये गुरु कहाँ से आदमी ढूंढे? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने कहा कि बिना गुरु शिष्य के परंपरा के आप योग नहीं साध सकते हैं, तो कहाँ से आप गुरु आपको खुद मिल जाते हैं? बहुतों के साथ ऐसे लाइफ में एक्सपीरियंस होता है कि गुरु मिल जाते हैं किसी वजह से, कहीं जा रहे हैं, शायद वो होना लिखा होनी माने या डेस्टिनी माने, तो वो हो जाता है। बट अब मुझे गुरु ढूंढना है तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? पहले तो हमारा मार्ग निश्चित हो कि हमें आध्यात्मिक मार्ग पे जाना है कि नहीं। गुरु केवल आध्यात्मिक मार्ग के लिए होता है। अच्छा, केवल आध्यात्मिक। हमारा जो पथ है अगर सांसारिक है, व्यवहारिक जीवन में हम अपने जीवन को कर रहे हैं, तो हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। हमें साधनात्मक आवश्यकता प्रकृति के साथ जुड़ने की है। अगर आप प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका गुरु प्रकृति ही है। अच्छा, अगर उस पौधे पक्षी पशु पक्षियों से जुड़े हुए हैं तो आप मार्ग पर हैं। आध्यात्मिक गुरु का आधार यह है कि आपको किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने की विधा को बताना। अगर हम मार्ग पे चल रहे हैं और भटक रहे हैं बार बार, तब हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पहले हम मार्ग को, उस पथ पे चलने के लिए अपने आप को योग्य बनाएं, तब जाके गुरु। और फिर कहते हैं अगर आप मार्ग के पथ पर हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गुरु मिल जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो आपने कहा कि एक आध्यात्मिक मार्ग होना चाहिए, तो अब अध्यात्म जिसको आज के टर्म में स्पिरिचुअलिटी की तरह ब्रांडिंग की जाती है, तो सब कोई कहते हैं आई एम अ स्पिरिचुअलिस्ट, आई एम अ स्पिरिचुअल गुरु, आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। तो इसकी क्या, आध्यात्मिक की क्या डेफिनेशन है? हम किसको सही मायने में कह सकते हैं कि यह इंसान आध्यात्मिक है और ये अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है? केवल प्रकृति से जो जुड़ा है वो आध्यात्मिक। एक किसान हमारा बहुत ही आध्यात्मिक होता है। अच्छा। किसान ऊपर देखता है, ईश्वर से बातें करता है कि जो अनाज है सब आपके भरोसे है। आप बारिश आएगी तो फसल होगी, अग्नि आएगी जल जाएगी, जो भी कुछ होगा वो कर्म करके अपने निस्वार्थ भाव से उसके परिणाम स्वरूप को ईश्वर के ऊपर डाल देता है। तो जो प्रकृति का स्वरूप है वो हमारे आध्यात्मिक मार्ग है। तो आपको सबसे जरूरी अगर आध्यात्मिक मार्ग के पथ पे चलना है तो प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। प्रकृति का स्वरूप क्या है? प्रकृति का स्वरूप यही है कि जो हमारे चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है उसको आपसे कभी कोई नुकसान ना हो। एक पत्ती भी अगर आप तोड़ें तो पेड़ से क्षमा मांग लें। पानी का एक बूंद भी अगर आपसे कहीं गिरता हो तो क्षमा मांग लें, क्योंकि जिसका हमने निर्माण नहीं किया है हमें कोई हक नहीं है उसे बर्बाद करने का, उसको बर्बाद करने का। बिल्कुल सही। ये हमारा प्रकृति का स्वरूप है और यही सांख्य योग हमें सिखाता है। प्रकृति पुरुष की बात बताता है कि प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति ही आधार है। हमारी परंपराएं थी, गुरु शिष्य की परंपरा एक बरगद के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके होती थी और यही आधार था। तो गुरु अपने प्रकृति के स्वरूप का आवरण दिखाता था, चंद्रमा के स्वरूप का दर्शन करता, पशु पक्षी के स्वरूप का दर्शन कराता था। आज अगर इन आसनों का निर्माण हुआ होगा, जिस आसन को हम मयूर आसन कहते हैं, जिस आसन को हम क्या कहते हैं, मार्जरी आसन कहते हैं, जिस आसन को हम गोमुख आसन कहते हैं, पर्वत आसन, तो प्रकृति के स्वरूप का तो आ रहा है नाम जी। किसी बिना प्रकृति के स्वरूप का कोई भी नाम नहीं है। सही कहा।
तो जो प्रकृति का दर्शन कर रहा है, जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो निश्चित आध्यात्मिक मार्ग पे ही चल रहा है। तो आध्यात्मिक होना प्रकृति, भौतिकता में रह के हम प्रकृति की बात नहीं कर सकते। हमें वह अनुभव लेना पड़ेगा, तब कष्ट होगा, द्वंद्व होगा, तनाव आएगा, दबाव आएगा, प्रकृति के स्वरूप का चित्रण होगा। एक आप बहुत छोटी सी कहानी है इसी प्रकृति के रूप में। एक व्यक्ति भगवान से नाराज हो गया और उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, आपने बिना समय की बारिश कर दी, बिना समय अग्नि पैदा कर दिया, आपने बिना समय सारे काम करते हैं और पूरा हमारे ये पर्यावरण हमारा नष्ट हो जाता है, तो मैं अब इस काम को मैं देखता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप इस काम को देखिए। तो उन्होंने क्या कहते हैं, अब पूरा सिस्टमैटिक कर दिया, पूरा प्लान वे में कर दिया कि बारिश इतने बजे से इतने बजे ही होगी, ये होगा, धूप इतने बजे निकलेगी, छाँव होगा, ठंडक इतनी होगी, गर्मी इतनी होगी, सब व्यवस्थित हो गया, सारी क्रियाएं व्यवस्थित हो गई। किसान की जो फसल हुई वो भी तैयार हुई, पेड़ पौधे तैयार हुए। तो देखा उन्होंने कि फसल तो तैयार हुई लेकिन अनाज नहीं आए। अनाज आए, दाने आए, लेकिन दानों की गुणवत्ता नहीं आई। आम आया पेड़ में, लेकिन आम छोटे आए, योग्यता नहीं है कोई आम में। अब ये घबराए और भगवान के पास पहुंचे। उन्हें कहा, प्रभु मैंने सारे काम बड़े नियम से किए, मैंने कहीं कोई नुकसान नहीं किया, कभी किसी का कोई नहीं किया, समय पे बारिश हुई, समय पे ये हुआ। तो भगवान ने कहा, तुमने एक चीज नहीं किया, इनको लड़ने की क्षमता नहीं सिखाई थी तुमने, इन्होंने संघर्ष नहीं किया, इनको सब चीज टाइम से और आराम से दे दिया तुमने। तो प्रकृति संघर्ष सिखाती है हमें। बहुत सुंदर कहा। हमें प्रकृति संघर्ष है। जब बाढ़ आती है तो सर्वाइवल वो होता है जो पानी के परे जाता है, जो जीतता है। जब आंधी आती है तो वो पत्ता नहीं टूटता है जो अपने आप को जिंदा रखता है। जब बिजली कड़कती है तो आग लगती है तो वो पौधा नहीं जलता है जो अपने आप को जिंदा रखने की क्षमता रखता है। तो बारिश आना, प्रकृति की इन घटनाओं को संघर्ष से सीखना चाहिए। हम सुविधाओं में बैठ करके प्रकृति की बातें करें तो ये अन्यायपूर्ण होगा। एक बार जब प्रकृति की उन घटनाओं को हम अपने साक्षात रूप में देखेंगे, तब हमें पता चलेगा त्वचा पे अनुभव क्या होता है उस ठंडक का, तपस क्या होता है, गर्मी क्या होती है उस धूप की, प्यास क्या होती है उस पानी की। तब ये संघर्ष हमारे जीवन में जब तक नहीं आएगा, तब तक हम प्रकृति से नहीं जुड़ पाएंगे। बहुत सुंदर का। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि जब आम का सीजन आता है, उसके कुछ दिन पहले आंधी आती है, बहुत कस के आंधी आती है, और सब लोग बहुत ही कहते हैं कि देखो इतने सुंदर सुंदर लगे थे, आंधी ने सारा बर्बाद कर दिया। बट उस आंधी से जो आम बच जाते हैं वही सबसे अच्छे खाने योग्य रहते हैं। तो वो बिल्कुल एक प्रोसेस है जो हम उस तरह से देखते हैं कि बिजनेस खराब हो गया या इतने सारे आम खराब हो गए और आम होते हैं, हम सरलतम रूप देखते हैं। लेकिन जो आम गिरे थे, अगर ध्यान से देखिए कि किसी में कट है, किसी में छोटापन है, किसी आम में गुणवत्ता नहीं है, तो जो योग्य नहीं था वो नीचे आ गया, जिसकी योग्यता थी अभी भी लटका हुआ है, और वो आम हमें खाने के योग्य मिलता है। तो जब तक संघर्ष नहीं होगा जीवन में, तब तक प्रकृति से नहीं जुड़ पाएंगे। ये आधार है आपकी आध्यात्मिकता का, और प्रकृति हमें सब कुछ सिखाती है। और आज अगर साधना के पथ पे जाएं, जिन्होंने भी साधना की है, अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएं, वैदिक काल में जाएं, बालक ध्रुव ने साधना की होगी, तो बालक ध्रुव ने साधना ऐसे नहीं की होगी ना कि अगल बगल कूलर लगा लिया होगा और बीच में बैठे होंगे और मोबाइल रखा होगा, वो साधना कर रहे होंगे। तो आज की साधना का आधार उन्होंने कितनी घनघोर तपस्या की होगी। तो घनघोरता आनी चाहिए हमारे अंदर, वो जुनून आना चाहिए कि हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ें और जीने की कोशिश करें। हम जितने प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, उतने हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो मिक्सचर तैयार है, ये प्रकृति का है और प्रकृति में ही चला जाएगा। प्रकृति में चला जाएगा। प्रकृति का क्या नहीं है, वो पॉलीथीन प्रकृति के नहीं है। वो देखिए 40,000 साल तक ऐसे कैसे रहेगी। लेकिन हमारा शरीर जब यहाँ से जाने लगेगा तो प्रकृति में मिक्स हो जाएगा। सही कहा। एक बहुत अच्छा कोटेशन था, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, जो भी हम आज हैं जीवन में, वो किसी की मृत्यु के शरीर के ऊपर घर बना हुआ है। ये सब कुछ जो है ब्रह्मांड, ये किसी का सौदाग्रह है।
हाँ सही बात है, अगर आपको जलाया गया है तो भी आप उस मिट्टी में मिले हुए हैं, मिट्टी में दफन किया गया है तो भी आप मिल मिल चुके हैं। तो आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए किसी के ऊपर हमारा अस्तित्व बना हुआ है, एक दिन आपके ऊपर किसी का अस्तित्व आएगा, बनेगा। तो ये प्रकृति का स्वरूप है, ये क्रम काल है, यही योग का मार्ग है कि अगर अपनी आध्यात्मिकता में जीना है तो प्रकृति के साथ आपको आना पड़ेगा। तो ये आध्यात्मिकता जो है ये हम किसी भी कार्य करते हुए खो सकते हैं। अगर एक राइटर है तो वो काम लेखनी का कर रहा है, लेकिन अगर वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, अपने प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम आध्यात्मिक कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते तो आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए और आप समाधि में लीन हो जाइए। बहुत अच्छी बात, आपकी बात पे आ रहा है, गेरुआ वस्त्र आध्यात्मिक स्वरूप का चित्रण नहीं है। अगर क्या कहते हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जी, जेल में उन्होंने पुस्तकें लिखी। बिल्कुल। अरविंदो ने बहुत अच्छी योग समन्वय किताब लिखी, जो अपने डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने किताब लिखी। तो कहाँ थे ये लोग? जेल में थे। महात्मा गांधी ने जेल में किताबें लिखी। तो आज जिन किताबों का हम आधार बना रहे हैं पढ़ने आध्यात्मिकता का, लेकिन उनके स्वरूप का चित्रण देखिए। गोस्वामी तुलसीदास ने इतनी बड़ी महाकाव्य की संरचना की तो एक प्रकृति के स्वरूप में आकर के उन्होंने बेर का, भगवान राम को बेर खाने के लिए कहा, तो वो स्वरूप का चित्रण किया उन्होंने। इस समय काल में, इस समय में कौन सा फल उत्पन्न हो सकता है, जिस दिशा में है उस दिशा में क्या है। आज भी वहां बेर बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो काल क्रम को समझने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक है। एक राइटर बैठ करके जब अपनी रचनाओं को, अपने क्या कहते हैं, शब्दों को, एक शब्दों की रचना देता है, तो जहां वो दे रहा है वो कालखंड को उसकी आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का आधार ये नहीं है कि हम गेरू पहने, हम भगवान के बारे में ही जाने, ईश्वर के बारे में ही जाने, अच्छी अच्छी लाइनें चौपाइयाँ लिखें, ये नहीं। आध्यात्मिक का आधार उसके जीवन में बदलते हुए स्वरूप हैं जो प्रकृति से मिलते हैं, बस इसका आधार और कुछ नहीं। बहुत सुंदर, मतलब बहुत गहरी बात कही। बहुत लोगों को इसकी समझ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने इतने सारे होली रिलीजियस बुक्स पढ़ लिए तो हम आध्यात्मिक हो गए, या हम अध्यात्म के ऊपर बोल रहे हैं तो हम आध्यात्मिक हो गए, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं उन्होंने उतारा नहीं। शुरू में ही आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी भी कैसे योग का पार्ट है, और अभी आपने फायर की बात की, जो पंच तत्व हमारे अंदर है। तो एक वो भी कहा जाता है कि नाभि से आपकी पूरी बॉडी जुड़ी हुई होती है। तो एक और जो बिज़नेस बहुत उठ के आया हुआ है वो एसेंशियल ऑयल का है कि भाई ये एसेंशियल ऑयल यहाँ डालिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ मतलब नाभि में अगर आप ये तेल डाल रहे हैं तो ये होगा, ये डाल रहे हैं तो ये होगा। तो ये कहाँ तक सही है? ये वैकल्पिक चिकित्साओं का स्वरूप है। अच्छा। सारी चिकित्सा का आधार शरीर ही है। सारी विधा का आधार ये शरीर ही है। और शरीर का आधार पंचतत्व और 7 चक्र जो हमने बताया। पंचतत्व में जो आपने अभी ज्योतिष की बात बताई, ज्योतिष का मूल जो आधार है 12 राशियों का, जो ग्रह देवता है वो सूर्य। सूर्य का स्थान हमारी नाभि है और माथा हमारा चंद्रमा का स्थान है। कहा जाता है जिस व्यक्ति के चेहरे में चमक है, ओज है, तेज है, उसका सूर्य बहुत तेज है, क्योंकि चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है। तो चंद्रमा है कहाँ पर? माथे पर, ललाट पर है। और सूर्य कहाँ है? नाभि पर, यानी पेट को ब्रह्मांड कहा गया। अच्छा। तो पेट जिसका शुद्ध हो, जिसका मन शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, अंतःगत्वा उसकी वासना शुद्ध हो, हर चीज में प्रेम हो, इन वासना भाव से मुक्त हो, उसके चेहरे पे चमक होती है। बहुत सुंदर बात कही। बहुत लोगों के चेहरे पे एक अलग सी चमक दिखती है। मतलब वो लगता है कि लोग उससे पूछते हैं आप क्या खा रहे हैं, किस चक्की का आटा खाते हैं कि आप इतने यंग लग रहे हैं, या चेहरे पे इतनी चमक है आपकी। तो वो चेहरे का आधार आपका पेट है। कहते हैं तो सूर्य की गति है, सूर्य का जो ओज होगा, जो तेज होगा, वो आपके चेहरे पे आभा मंडल के रूप में आती है। तो साधनात्मक हो गया। अगर आप अपनी नाभि को स्थिर कर लें, अपनी नाभि के गति को नियंत्रण कर लें, अपनी नाभि पे उड्डयन बंध योग में क्रिया आती है। अब क्रियाओं में अगर हम जाएंगे तो उसका नियंत्रण अभ्यास कर लें तो आपके चेहरे की आभा बदलती जाएगी। लेकिन उड्डयन बंध लगाएगा कौन? व्यक्ति जिसका भोजन नियंत्रित होगा, जिसका भोजन का समय और भोजन का स्वभाव नियंत्रित होगा, तब वो उड्डयन बंध में आएगा।
तो मूल में जाएंगे, फिर वो भोजन पे आएगा, व्यवहारिकता में आएगी, दिनचर्या में आएगी। तो लोग बदलाव नहीं चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं। परिणाम चाहते हैं, सही कहा। तो भोजन की जहाँ तक हम बात करें, कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी बताइए जो लोगों को खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए। भोजन की सबसे सरल परिभाषा है, आप कुछ भी खाएं, अगर आपका पेट उसको सुपाच्य रूप में पचाता है, भोजन 4 से 3 घंटे में आपका पच जाता है, तो आपका भोजन सबसे उचित है, सबसे अच्छा। प्रकृति के अगेंस्ट में भोजन कभी मत करिए। हमेशा जो प्रकृति का स्वरूप है और प्रवृत्ति का स्वरूप है, प्रकृति और प्रवृत्ति 2 शब्द है। प्रकृति वो जो हमें दे रही है, प्रवृत्ति वो जो हमारा है, वात पित्त कफ जो हमारे शरीर की प्रवृत्ति है। अगर हमारी प्रवृत्ति है, पित्त की प्रवृत्ति है, तो हमें कभी भी गर्म तासीर की चीजें, गर्म स्वभाव की चीजें, गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। तो दोनों में विरोधाभास की स्थिति आएगी। क्षण प्रतिक्षण अगर शरीर में हमारे बदलाव अगर आप देख रहे हैं, अपने वास्तविकता में आधार पे आएंगे, यानी वात पित्त में, ये आयुर्वेद का वैसे विषय है, तो वात पित्त कफ ही हमारे इन रोगों का कारण होता है। तो ये कैसे पता चलता है कि हमारा शरीर वात पित्त कफ में क्या है? मतलब वात पित्त कफ में हम एक वैदिकीय संरचना को देखते हैं। एक आपका नाड़ी परीक्षण होता है, अच्छा, जिसमें हमें देखा जाता है, एक वैद्य से इसका परीक्षण किया जाता है। तो वैद्य हमें बताते हैं कि हमारे शरीर का स्वभाव क्या है, वात का है, पित्त का है कि कफ का है। वो वैद्य हमारे वास्तव में, अगर आप जिस विषय में बात कर रहे हो, योग के विषय में, अगर उस मूल विषय में जाएंगे आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद, आयुर् माने जीवन, वेद माने ज्ञान, वह वेद जो हमारे जीवन को ज्ञान देता हो उसको आयुर्वेद कहते हैं जी। योग जो हमें सबसे जोड़ता है, उसका ज्ञान देता है। तो योग और आयुर्वेद एक पूरक हैं, दोनों आपस में हैं। तो हमें अपने जीवन को अगर यथार्थ रूप में ले जाना है, सरल रूप में लेना है, तो हमें आयुर्वेद के शरण में जाना चाहिए। आज की आधुनिकता में हम आयुर्वेद से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर हो, क्योंकि हमें परिणाम बहुत तात्कालिक चाहिए और हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, जी, कि हमें कैसे भी मिल जाए। सही। उस आयुर्वेद में अगर आप जाएंगे तो एक परीक्षण होगा, ये तब आपके शरीर में वात पित्त का स्वरूप बनता है। वैसे योग कहता है अपरिग्रह नहीं होना चाहिए। भोजन का अपरिग्रह मतलब संचय नहीं करना चाहिए। भोजन 2 आधार पे योगी व्यक्ति करता है, अपने अभ्यास के आधार पे करता है। योगी व्यक्ति में नाश्ता स्वरूप नहीं, ये नाश्ता नहीं होता है। हम नाश्ता एक जन्म लेते हैं और हमने ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठना, जल सबसे पहले योगी व्यक्ति पीता है, पानी एक अच्छा, फिर उसके बाद वो अभ्यास क्रम में चला जाता है। अभ्यास के बाद भोजन करता, जो भी भोजन प्रकृति का दिया हुआ है, आज के स्वाभाविक नेचुरल फ्रूट्स वेजिटेबल्स की हम बात करें तो जी, बस इन्हीं आधार पे। लेकिन हम आधुनिकता में भोजन के स्वरूप को भी बदलते जा रहे हैं। रोटियां गैस पे बन रही है, भोजन गैस पे बन रहा है, तो उसका स्वरूप बदल रहा है जी। यानी योग के पूरे स्वरूप की संरचना का ध्यान करेंगे तो हर एक चीज का उद्देश्य है योग के साथ। मैं कितना भी अच्छा अभ्यास करूं, लेकिन अगर रोटी में इस तरह खाता हूं तो उसका दुष्परिणाम मेरे शरीर को ही मिलना है। अगर भोजन में दूसरी तरह कर रहा हूं तो दुष्परिणाम तो आएगा। शरीर सात्विक है, मन सात्विक है, विचार मुक्त है, भाव मुक्त है, लेकिन भोजन कहीं दूषित परंपरा में है तो उसका परिणाम मेरा शरीर ही भुगतेगा। जैसे घर में भोजन बना हुआ कितना भी हो, माँ बना रही है, पत्नी बना रही है, बहन बना रही है, तो बड़े सात्विक विचारधारा से बनाती है भोजन। लेकिन यही भोजन हम कहीं होटल में खा रहे हैं, किसी दूसरे का रहे, तो उस भोजन को बनाने में कोई सात्विकता नहीं है, उस भोजन को परोसने में कोई सात्विकता नहीं है, बनाने वाले में भी कोई सात्विकता नहीं है, जो सामान आया भोजन के लिए उसमें भी कोई सात्विकता नहीं है। तो सात्विक प्रवेश ही नहीं भोजन का, वो भोजन पूरी तरह से सात्विक होते भी तामसिक हो जाएगा और हमारे पूरे शरीर को बदलने लगेगा। तो योग के आधार पे अगर आप देखेंगे तो एक संयमित दिनचर्या बहुत नियमित है, जिसको अल्प भोजन है, शाम को क्या कहते हैं 5-6 बजे तक भोजन है, सूर्य डूबने के पहले। हम लोग जब गुरुकुल में रहते थे तो 5 बजे हम लोग को डिनर मिलता था और सुबह 10:30 बजे हम लोग को लंच मिलता था और दोपहर में कुछ भी नहीं मिलता था। 2 टाइम बस, 2 टाइम भोजन मिलता था। सुबह सुबह हम लोग को क्या कहते हैं गन्ने का रस या गुड़ का शरबत मिलता था। ये बस हो गया, यही हमारा 3 आधार। और फिर शाम को 6 बजे हमारी साधनाएं होती थी, 8 बजे हम लोग को सो जाना पड़ता था, 2:30-3 बजे हम लोग लगभग उठ जाते थे।
पूरी दिनचर्या में लगातार कार्य करते रहते, कहीं कोई थकान नहीं होता था। अभी कभी कोई सोचता हूँ लोग इतने भोजन को करते हैं, इतने कंडीशंस अपने भोजन का बनाते हैं, कैसे अपनी बीमारियों के साथ ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। और हम लोग अल्प मात्रा में भोजन करते थे, कोई बीमारी नहीं। भोजन आपके शरीर में बीमारियों का मूल कारण होता है। अगर भोजन को हम बदलेंगे तो कहीं ना कहीं तनाव बदल जाएगा। वो भी कहते हैं कि जो आपने बताया कि माँ बहन और पत्नी अगर खाना बना रही है तो उस इंटेंशन से बना रही है कि आप स्वस्थ रहे, मेरे परिवार स्वस्थ रहे, और बाहर तो जो भोजन बना रहा होता है उसका मन कैसा है वो बहुत जरूरी है। अगर भोजन पे बात करेंगे तो कई घंटे भोजन पे ही जी आयुर्वेद पूरा भोजन का है। हम लगभग हर विषय को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप केवल उस पे बात करेंगे, आप देखेंगे तो भोजन ही भोजन हो जाएगा। हाँ, तो एक सेशन आपके साथ भोजन, खाना पीना, मुझे लगता है मैं घंटों आपके साथ बातें कर सकती हूँ, और ये सब बातें इतनी रेलेवेंट है और सुनने को नहीं मिलती है। अब जो आपने बताया कि 6 बजे पहले के समय में डिनर हो जाता था, आश्रम में जाएंगे हाँ, तो 6 बजे हम लोग को डिनर मिल और बाहर ये फॉलो हो रही है। अगर आप लंदन की बात करें, यूएस की बात करें, वहाँ का डिनर टाइम 5:30 to 6 ही है। अगर कोई आपको फॉर्मल इन्विटेशन देता है और जो इन सब चीज़ों को फॉलो करता है तो वो डिनर टाइम है। मुझे बहुत साल पहले की बात याद है, 2009 में मैं जब लंदन गई थी, रात के 8 बजे कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ था, कोई भी रेस्टोरेंट नहीं, सिर्फ बार जहाँ सैलेड और ड्रिंक्स मिलते, बस वो खाने की कोई जगह नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खाने का टाइम 5, साढ़े 5, 6 बजे के बाद बंद थे। अब चीज़ें चेंज हो गई होगी, अब तो हर जगह लिटिल इंडिया भी है, लिटिल इटली भी है, तो अलग अलग है। बट उस वक्त वो मैंने देखा, मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया कि अच्छा 5:30 डिनर होता है। सोचने वाली बात है, हमारी परंपरा को वो पूरी तरह से अपना रहे हैं और आगे जा रहे हैं जी। और हम अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं और आधार शून्य बातें करते हैं जहाँ कोई आधार ही नहीं है। कितना विरोधाभास हो गया हमारे अंदर। और एक समय स्थिति ऐसी आ रही है जहाँ हमारा स्वाभाविक, जो सहज थे हम, जो बहुत ही सरल थे, हमारे अगर रिसर्च में सर्च करेंगे, हमारे डीएनए में आप सर्च करेंगे, हम सबसे रिलैक्स वाले हैं। रिलैक्स थे। और आपने वो बताया ना कि सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए, सूर्यास्त के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद सो जाना चाहिए। तो हम वही लोग थे जो सूर्य के ही इससे काम करते थे, सूर्य के ही समय से हमारी पूरी जिंदगी बंधी हुई थी। लेकिन जब से इलेक्ट्रिसिटी हुई, चीज़ें आधुनिक जीवन में जो हम चलते गए, तो हमें रात भर जगना है, 24/7 काम करना है, जो कि हम रियलाइज़ नहीं करते हैं वो किस तरह से हमारी प्रवृत्ति सब चीज़ को बर्बाद करता जा रहा है। इसमें एक चीज़ बहुत सरल है, अगर आज की आधुनिकता में हम जीवन जी रहे हैं, स्वाभाविक है स्थितियां बदल रही, हमें आधुनिक होना पड़ रहा है। आधुनिक होइए, कहीं आपके आधुनिकता से विकास हो रहे हैं, लेकिन मूल परंपरा को मत बदलिए। हम अपनी दादी को नहीं बदल सकते, अपनी नानी को नहीं बदल सकते। आधुनिकता कितनी भी हो जाए, हम उन्हें बदलने का प्रयास कर रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें उनके अनुसार होना चाहिए, दादी नानी के साथ हमें बैठना चाहिए, हमें नीचे बैठना सीखना चाहिए, हमें आना चाहिए। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है तो घंटी बजाना, एक पूजा, एक श्लोक पढ़ना आना चाहिए। एक माथे पे टीका क्यों लगाया जाता है उसकी संरचना आना चाहिए। एक जब हम संस्कार की बात करते हैं तो हम पूरे संस्कार को समझने की कोशिश करें कि एक विवाह संस्कार हमारा है, हम कितनी आधुनिकता में कितने आगे निकल गए। संस्कार का नाम है पाणिनि ग्रहण संस्कार, ये संस्कार का नाम है। और लेकिन पूरे विवाह का कार्यक्रम केवल एक जयमाल पे निश्चित हो जाता है। मंत्र भूल गए हम, विवाह की लग्न मुहूर्त भूल गए, हम कब लगन मुहूर्त होना है। हम केवल एक आइडियल पर्सन हो गया, जयमाल का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जयमाल प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम को, उस इवेंट को चलाने वाले 2 लोग हो गए, एक कैमरामैन हो गया और एक क्या करते हैं जो उस प्रोग्राम को, इवेंट को मैनेज कर रहा है। बस ना पिता है, ना पुरोहित है, ना पंडित है, ना वो लोग हैं जो शादी के इस पाणिनि ग्रहण संस्कार के मूल में थे। सही कहा। तो हम धीरे धीरे अपनी आधुनिकता में उन मूल को हटाते जा रहे हैं और आधुनिक बढ़ते, लेकिन परिणाम क्या मिल रहा है? सही। हमारे दादा दादी का रिश्ता पता नहीं कैसे हुआ था, लेकिन 100 साल तक रहा। हमारे माँ पिता का रिश्ता 100 साल तक रहा, और आज हमारे जो रिश्ते हो रहे हैं वो कुछ साल के हो रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पिता माँ ने इतना खर्चा, इतना कोई कुछ नहीं किया था जितनी आधुनिकता, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई थी जो हमारे आज की आधुनिकता में हो रहा है। सही कहा। जब आप संस्कार को छोड़ेंगे, आधुनिकता में जाएंगे, तो निश्चित है
एक चीज को छोड़ा तो दूसरी चीज आपको छोड़ेगी छोड़ देती। वो सही, आपने शादी का बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। पहले के टाइम में कुंडलियाँ मैच की जाती थी, घर परिवार सब चीज़ देख समझ के और एक मुहूर्त निकाल के किया जाता था। और अगर हम हिंदी डिक्शनरी देखें तो हिंदी डिक्शनरी में डिवोर्स का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बहुत अच्छी डिवोर्स और निकाह उर्दू और इंग्लिश वर्ड है, हिंदुइज्म में डिवोर्स के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। बहुत अच्छी बात हिंदी में अगर हम कहें तो, क्योंकि हम शादी हमेशा के लिए मानते थे कि शादी का मतलब है, और शादी होती उस तरह से थी। अब के टाइम में शादी भाग के हो रही है, गलत रीजंस की वजह से हो रही है। जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं, जो रिजल्ट चाहिए उसके बेसिस पे हो रही है। इसीलिए जब चीज़ें गलत हुई हैं तो वो टूटती भी हैं। बिल्कुल, इस संस्कार का मतलब है ये पूरा हमारी यौगिक परंपरा इसी संस्कार पे है। अगर आप देखेंगे हम योग की परंपरा में जीवन जीते हैं तो संस्कार मूल शब्द है उसका। संस्कार से हमें नहीं हटना चाहिए। भोजन संस्कार से करिए, विवाह कार्य जो है वो जो हमारे 16 संस्कार बताए गए हैं ये योग के आधार पे ही हैं। तो योगी व्यक्ति अपने जीवन में 16 संस्कार के साथ ही जीवन व्यतीत जीता है। तो आधार ये बनता है कि हम वास्तव में आधुनिकता में अपने संस्कार को इतना छोड़ते चले जा रहे हैं, स्वरूप बदलते जा रहे हैं। आज हम जो भी योग की चर्चा करते हैं, जो भी बातें करते हैं, उस पैरामीटर्स में है जो हमें अच्छा लग रहा है। बस हमें जो अच्छा नहीं लग रहा है वो हम छोड़ देते हैं। हमें आसन अच्छा लगता है तो हम आसन करते हैं। हमें यम नियम अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उसको छोड़ दे रहे हैं। हमें ध्यान अच्छा लगता है तो हम ध्यान करते हैं, और हमें प्राणायाम अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं। लेकिन धारणा प्रत्याहार की अगर हम बातें करें वो हमें नहीं अच्छा लगता तो हम उसको छोड़ देते हैं। और आज के जो इस विधा को बताने वाले लोग हैं वो भी इसी आधार पर बात करते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है हम जिस विधा से जैसा बताएंगे जीविकोपार्जन भी हो गया लोगों का, यही माध्यम हो गया, बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया। बहुत बड़े बड़े लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं, योग इंडस्ट्री से, जिसमें योग विषय से कोई नहीं जानकारी है, लेकिन मैनेजमेंट और सिस्टम ऐसा बना दिया लोगों ने कि योग यहीं तक सीमित हो गया है। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा, आप सभी लोगों से चाहूँगा कि योग को मैट पे ही निश्चित ना करें। योग को आधार बनाएं अपने जीवन जीने का, अपने जीवन दर्शन का और जीवन विज्ञान का आधार बनाएं। योग जीवन जीने की एक कला है, जीवन दर्शन है और जीवन विज्ञान भी है। योग को अपने दिनचर्या में सुबह 4 बजे से लेकर के और रात्रि 10 बजे तक जरूर अनुभव करें। केवल मैट पर सुबह 6 से 7 बजे तक योग नहीं होता है, वो केवल एक क्षण आसन होता है जिसको आप जरूर मानते होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बार योग से जुड़ के देखिए, आपको ईश्वर प्रदत्त वो क्रियाएं मिलेंगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते होंगे। मेरे अंदर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा होगी। योग से जुड़ने के लिए अपने आप से जुड़ने की कोशिश करिए, हर उस विषय वस्तु से जुड़िए जिसमें आप कार्य करते हैं। अवधेश जी, मैं तो आपसे मुझे लगता है महीनों बातें कर सकती हूँ। इतनी सारी टॉपिक्स है, इतने सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, समझने के लिए। एंड बहुत अच्छा लगा कि आज आप आए और इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें हमसे कही। एंड आई थिंक ये आपके साथ पहला सेशन है, ऐसे बहुत सारे सेशंस होंगे और बहुत सारे टॉपिक्स में होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप हमारे लिसनर्स, आपने जो योग के बारे में बताया उसको सही मायने में अपने जीवन में उतारे, कुछ नहीं तो एटलीस्ट हर चीज़ से जुड़ जाएं। तो आई थिंक उसी से बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।